हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर कवर करेंगे और ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अभी तक मतलब जुलाई तक का इसमें कवर हो जाएगा, तो पीसीएस के लिए, बाकी के भी जो वनडे एग्जाम्स वगैरह आते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जितना भी करंट अफेयर है मंथली वाला, इसको कंबाइन करके पीसीएस वाले पेड ग्रुप में डाल दिया जाएगा। और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपरली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें उसके पहले भी करंट अफेयर, मतलब लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर और जो टेस्ट वगैरह हैं, क्विज हैं, या बाकी के भी जो आप हैंड रिटन नोट्स देखते हैं पीसीएस के लिए, जो बूस्टर सीरीज चल रही है, वो सब आपको पीसीएस वाले ग्रुप में मिल जाएगा। नंबर यही है, इसी पे आप मैसेज करके ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले फ्रांस के किस शहर में भारत द्वारा वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया है? तो मार्सिले शहर में किया गया है। और ये फ्रांस का दूसरा मतलब दूतावास है, पहले पेरिस में था, अब मार्सिले में भी खुला है। वहाँ पे राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन है। और ये सब हम रिवाइज करने के पर्पज से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट रहेगा। वर्ल्ड वेटलैंड डे किस दिन मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है ये डे। थीम है इसकी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर कॉमन फ्यूचर। विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाते हैं। हकीम अजमल खां की जयंती थी, इसलिए इसको यूनानी डे के रूप में मनाते हैं 11 फरवरी को। अरेंज करने को आजकल डेज बहुत आ रहे हैं। विश्व रेडियो दिवस ये 13 फरवरी को मनाया गया। थीम इंपॉर्टेंट है, रेडियो एंड पीस। वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे 20 फरवरी को मनाया जाता है। इस तरह के जो डेज रहते हैं सोशल जस्टिस वगैरह, इसको सब अरेंज करने में आ जाता है, मतलब कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया। पीसीएस 2024 वाले पेपर में इस तरह से क्वेश्चन था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया। थीम थी एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। और इसी दिन 1928 में सीवी रमन जी के द्वारा जो है रमन प्रभाव की खोज की गई थी, इसलिए जो है इसको मनाया जाता है। थीम याद रखिएगा, एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। माउंट तारानाकी को भी लीगल पर्सन घोषित किया गया है। ये कहाँ पे, किस देश में स्थित है? तो माउंट तारानाकी जो है न्यूजीलैंड में स्थित है। यहाँ पर माओरी जनजाति रहती है। माओरी जनजाति का घर इसको कहा जाता है, तो इसको धरोहर के रूप में न्यूजीलैंड सरकार ने घोषित कर दिया है, एक लीगल पर्सन के रूप में मान्यता दी है इसको। और माओरी जनजातियाँ वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जितनी भी जनजातियाँ हैं वो दी गई हैं, उसको देखिएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी जनजातियाँ ब्रेक टाइम क्लासेस डालेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 38 राष्ट्रीय खेल 2025 आयोजित किए गए, और ये 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में आयोजित किए गए। आयोजन इसका उत्तराखंड में किया गया है। ये राष्ट्रीय खेल वगैरह जो होते हैं या फिर खेलो इंडिया, ये सब कहाँ पे आयोजित किए गए सब पता होना चाहिए, और कौन उसमें टॉप रैंक पे रहा, रिसेंट के पूछे जाते हैं। तो रैंक इसमें नंबर 1 पे सर्विसेज रहा, सेना, जिसमें 121 मेडल इनको मिले थे और 68 जिसमें से गोल्ड था। सेकंड पे महाराष्ट्र और थर्ड पे हरियाणा। अगर राज्य पूछ लिया जाए तो महाराष्ट्र नंबर 1 हो जाएगा। वैसे सर्विसेज नंबर 1 में है राष्ट्रीय खेलों में, जो कि उत्तराखंड में आयोजित किए गए थे जनवरी फरवरी में, और यूपी का नंबर इसमें 13वां था। फिर जो है सिमोना हालेप ने संन्यास ले लिया। टेनिस खिलाड़ी थी, ये प्रसिद्ध रोमानिया की थी। इनका देश याद रखिएगा, 2 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते थे। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो इनका नाम है बार्ट डी वेबर। और बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। फिर एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया है 2024 में, मतलब अभी जारी किया गया है, 2024 का है ये। तो ये जो है एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो एनजीओ है इसके द्वारा जिसको जारी किया जाता है। भारत की रैंक है इसमें 96, नंबर 1 पे डेनमार्क, फिर फिनलैंड, फिर सिंगापुर। ये मतलब पूरा यहाँ पे टॉप 3 याद रहने चाहिए। करप्शन परसेप्शन में 96 पे भारत है, नंबर 1 पे डेनमार्क है, मतलब सबसे कम करप्शन डेनमार्क में है। उसके बाद फिनलैंड, फिर सिंगापुर, लास्ट पे साउथ सूडान जहाँ पे सबसे ज़्यादा करप्शन है, मतलब इस रिपोर्ट के हिसाब से। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर द्वारा कौन सी पुस्तक का फर्स्ट एडिशन अभी लॉन्च किया गया है? तो कर्मयोगिनी वीरांगना का, और ये जो है अहिल्याबाई होलकर पर आधारित पुस्तक है। बजट 25-26 में नई योजना एक प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना ये आई है। इसमें ये कितने जिलों में लागू होगी? पहले स्टार्टिंग में तो ये 100 जिलों में लागू होगी, और इससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा, याद रखिएगा ये। संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया गया है? तो भारत और मिस्र के बीच में 10 फरवरी को आयोजित किया गया। ये इसका 3rd एडिशन था, 10 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया, याद रखिएगा। अब डेट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं, जैसा आप हम रिसेंट वो सब देख रहे हैं, तो डेट को बहुत डीप में पूछ लेता है। रहता है वो फैक्ट ही है, लेकिन उसको अरेंज करने को इस तरह से आ जाता है कि दिमाग खराब हो जाता है उसी में। और आयोजन कहाँ पे किया गया है ये? तो महाजन फील्ड राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है, साइक्लोन 2025 का। ग्रीस के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो कॉन्स्टेंटाइन तसुलास ही बने ग्रीस के नए राष्ट्रपति। एक पुस्तक है द न्यू आइकन सावरकर
एंड द फैक्ट्स, इसके लेखक कौन है? तो अरुण शौरी, ये बहुत प्रसिद्ध लेखक है, प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकें पूछी जाती हैं। फिर जो है लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, इसकी लेखक है नमिता गोखले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेखक है, इसलिए इनकी पुस्तक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बीसीसीआई ने पॉली उमरीगर अवार्ड दिया, किसको दिया है? तो जसप्रीत बुमराह को दिया है। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड किसको मिला है? तो स्मृति मंधाना को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? सचिन तेंदुलकर को। तीनों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉली उमरीगर, जसप्रीत बुमराह को, और उसके बाद फिर जो है ये बीसीसीआई का अवार्ड है महिला वाला स्मृति मंदाना को, लाइफ अचीवमेंट का सचिन तेंदुलकर को। आईसीसी अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जो है, इसका अवार्ड किसको मिला था? तो ये भारत जीता था T20 वर्ल्ड कप इस बार, अंडर 19 वाला, और रनर अप रहा था साउथ अफ्रीका। महिलाओं वाला है ये, महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता था और साउथ अफ्रीका को हराया था। आयोजन हुआ था मलेशिया में। फर्स्ट एडिशन में भी भारत ही जीता था, ये इसका सेकेंड एडिशन था। नेक्स्ट है आरबीआई ने नया रेपो रेट जारी की, ये मतलब रेपो रेट अभी मत पढ़िए, रिसेंट में पढ़ के जाइएगा जितना भी रहेगा। ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स 2024 रैंकिंग में भारत की मतलब क्या रैंक है? तो लीड ग्रीन बिल्डिंग्स में भारत की रैंक है 3rd, नंबर 1 पे चीन है, उसके बाद कनाडा है। एक मित्रा प्लेटफॉर्म जारी किया गया है, सेबी के द्वारा इसको जारी किया गया है, और ये किस चीज़ के लिए है? तो म्यूचुअल फंड के लिए है, ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेसिंग असिस्टेंट, ये इस तरह का है, मित्रा इसका फुल फॉर्म है ये। और अगर ऐसे पूछ लिया जाए तो म्यूचुअल फंड्स के लिए सेबी ने जारी किया है इसको। नेक्स्ट है 132 साल पुरानी फॉय सागर लेक का नाम बदलकर अभी वरुण सागर रख दिया गया है। कहाँ स्थित है ये फॉय सागर लेक जो वरुण सागर कहलाएगी? तो ये अजमेर में स्थित है, राजस्थान में। एशियन विंटर गेम्स का पहला स्थान किसका रहा? चीन का रहा, चीन में ही इसका आयोजन किया गया था। भारत को इसमें कोई पदक नहीं मिला है। एशियन विंटर गेम्स में नंबर 1 पे चीन, और वहीं आयोजन हुआ था। भारतीय महासागर सम्मेलन का 8th एडिशन कहाँ पे आयोजित हुआ? तो मस्कट, ओमान में आयोजित हुआ। पहला एडिशन सिंगापुर में आयोजित किया गया था, ये है 8th जो कि मस्कट, ओमान में आयोजित किया गया। कई बार इसको हम रिवाइज कर चुके हैं। 71th सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किसको मिला है? तो सर्विसेज को मिला है। रनर अप इसमें रेलवे रहा है कबड्डी में। आयोजन जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में किया गया था। हाल ही में प्रेसिडेंट्स रूल कहाँ पर लागू हुआ? तो मणिपुर में लागू हुआ। किस आर्टिकल के तहत? तो 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लागू होता है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? तो ज्ञानेश कुमार बने, 26 नंबर के ये चुनाव आयुक्त बने हैं। और चुनाव आयोग में कितने लोग होते हैं? तो 3 लोग होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 अन्य होते हैं, 6 साल उनका कार्यकाल होता है, या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो। नेक्स्ट है 4 रामसर साइट अभी बनी थी फरवरी में मतलब। तो सक्करा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु का है, थिरथंगल पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु की है, खेचियोपलरी वेटलैंड जो कि सिक्किम की है, पहली रामसर साइट है सिक्किम की इसलिए इंपॉर्टेंट है। उधवा झील जो कि झारखंड की है। और ये जो है अभी वर्तमान में रामसर साइट कितनी हो गई? तो 89 से भी ज़्यादा हो गई हैं। 2 और रिसेंट में जुड़ी थी, जो भी आगे के करंट अफेयर में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13वां जो इक्विवेरियन 2025 सैन्य अभ्यास है, ये कब आयोजित किया गया है? तो 2 से 15 फरवरी के बीच में आयोजित किया गया है। भारत और मालदीव के बीच में इक्विवेरियन एक्सरसाइज होता है। मालदीव में इस बार आयोजन किया गया है, 13वें नंबर का था ये, फरवरी में किया गया इक्विवेरियन एक्सरसाइज का आयोजन। राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार ये डोंगरी भाषा वाला भी अनाउंस किया गया था, चमन अरुणा को मिला है ये, एक और अश्वत्थामा के लिए, एक और अश्वत्थामा, इनकी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी है, 4th ये फीमेल सीएम है, और वैसे ये 9th सीएम है लेकिन वैसे महिलाओं में 4th हैं। 70 विधानसभा सीटें हैं दिल्ली में, जिसमें से 48 बीजेपी ने जीती, 22 आप ने जीती, और बीजेपी की यहाँ पर गवर्नमेंट बनी है जहाँ पे रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी है। भारत का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ बना है? तो रीवा मध्य प्रदेश में बना है। टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 सूची में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन है। वाइल्ड लाइफ संरक्षक हैं, ये असम से संबंधित हैं, बहुत सारे पर्यावरण संबंधी इनको पुरस्कार मिले हैं। अब टाइम मैगजीन का वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला है। नेक्स्ट है धर्मा गार्जियन संयुक्त अभ्यास, ये 6th एडिशन आयोजित किया है, भारत और जापान के बीच में आयोजित होता है। 25 फरवरी से 9 मार्च के बीच में फ्यूजी जापान में इसका आयोजन किया गया है, धर्मा गार्जियन का। बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही थी कॉन्क्लेव। बेस्ट डायरेक्टर रहे थे ब्रैडी कॉर्बेट, बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी, और जो है बेस्ट एक्ट्रेस मिकी मेडिसन। तो ये याद रखिएगा, एक्टर में एड्रियन ब्रॉडी और एक्ट्रेस में मिकी मेडिसन। और फिल्म कौन सी थी बाफ्टा में? नंबर 1 पे तो कॉन्क्लेव थी। सेबी के 11वें चेयरपर्सन कौन बने? तो इनका नाम है तुहिन कांत पांडे, और सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में। उसके बाद 1992 में इसको जो स्टैट्यूटरी मतलब बॉडी का दर्जा दे दिया गया था। 88 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। फिर वन नेशन वन पोर्ट पहल जो है ये इसकी घोषणा कर दी है, शुरू कर दी है सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा।
प्रयागराज महाकुंभ जो भगदड़ हुई थी, इसके लिए एक न्यायिक आयोग बना था। इसका नेतृत्व किसने किया था न्यायिक आयोग का? तो हर्ष कुमार ने किया था। और ये भगदड़ हुई थी 29 जनवरी 2025 को। बजट 2025-26 में घोषित स्वामी 2.0 फंड किस मंत्रालय से संबंधित है? तो वित्त मंत्रालय का ये फंड है। और स्वामी योजना के तहत 1 लाख आवास इकाइयों को जल्दी पूरा करने के लिए, जो शुरू हो गई हैं, जो इकाइयाँ, जो बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं, उनको जल्दी पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं स्वामी फंड के तहत। IIT मद्रास और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एरोस्पेस गुणवत्ता वाले सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या रखा गया है? तो आइरिस को कौन बना रहा है? तो IIT मद्रास और इसरो के द्वारा मिलकर ये सेमीकंडक्टर चिप बनाई गई है, आइरिस। जलवायु जोखिम सूचकांक जो कि जर्मन वॉच जारी करता है, इसमें भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है इसमें 6 नंबर। ये जितना मतलब ये रैंकिंग वगैरह है, ये हमने दृष्टि वाले में और घटनासार वाले में कवर किया है, वो आपको नोट्स दे दिया गया है अगर आप ग्रुप में है तो पीसेस वाले। ऑपरेशन डेविल हंट का आयोजन किया गया है, इसका संबंध किससे मतलब ये ऑपरेशन हुआ था? इसका संबंध है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और अवामी लीग से जुड़ी परिसंपत्तियों को निशाना बनाकर की जाने वाली हिंसा को रोकने से। वहाँ पर जो हिंसा हो रही थी बांग्लादेश में, उसको रोकने से है ये ऑपरेशन डेविल हंट। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा सागर कवच 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में किया गया है। और तटरक्षक बल का ये अभ्यास है 21 से 22 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया। तो ये फरवरी वाला था, मार्च वाला करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, जैसे 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस। 2025 में इसकी थीम थी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस के बारे में है ये, और इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। नेक्स्ट है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और इसकी थीम इस बार 2025 में थी एसिलरेट एक्शन। एसिलरेट एक्शन इसकी थीम थी। और अक्सर जो थीम वगैरह लिखी रहती है उसको इंग्लिश में ही याद किया करिए, क्योंकि जब हिंदी में भी इसको लिखते हैं तो कभी कभी देवनागरी में लिख देते हैं इंग्लिश वाला ही, तो इंग्लिश में ही याद करिएगा। और WEF के द्वारा हाल में कहा गया था कि फुल जेंडर जो पैरिटी है, मतलब जेंडर इक्वलिटी पूरा लाने में 2158 मतलब सन 2158 तक हम जो है जेंडर इक्वलिटी तक पहुंच सकते हैं। मतलब ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है WEF के द्वारा, अगर स्टेटमेंट आ जाए, ऐसा बन जाए तो, क्योंकि हाल में ही एक रिपोर्ट में इन्होंने कहा था। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 1908 में न्यूयॉर्क में महिलाओं द्वारा उचित वेतन और मतदान के अधिकार के लिए एक मार्च निकाला गया था 1908 में। उसके बाद जो है इसी दिन को, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी, यूरोप में भी 8 मार्च को कई सारी चीज़ें हुई बाद में। तो 1975 में औपचारिक रूप से जो है UN द्वारा इसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाते हैं, और इसका थीम था इस बार ए जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स। तो ये है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे का थीम। ये जो हम लोग डेज थीम पढ़ रहे हैं आजकल, ये क्वेश्चन जैसे पीसीएस वगैरह में जब पूछे जाते हैं RO में, तो इसको अरेंज करने को कहा जाता है, निम्न में से कौन सा दिवस पहले मनाया गया, कौन सा बाद में, या फिर थीम से भी क्वेश्चन आते हैं। कई बार आ चुके हैं, लगभग 1-2 तो क्वेश्चन ऐसा आता है डेज थीम से। नेक्स्ट बात करेंगे, 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाते हैं। इसका जो थीम है वो है केयरिंग एंड शेयरिंग। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक इस बार कितनी थी? तो 118 थी। 126 देशों में 118 रैंक है इंडिया की वर्तमान में, और नंबर 1 पे फिनलैंड है कई साल से। शेयरिंग एंड केयरिंग इसकी थीम है, याद रखिएगा। 20 मार्च को मनाया जाता है हैप्पीनेस डे। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं। इसका थीम है फॉरेस्ट एंड फूड। 2025 में थीम फॉरेस्ट एंड फूड है। और 22 मार्च को, इसी के एक दिन बाद, 21 मार्च के बाद पहले वन आएगा फिर जल आएगा। 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं, और इसका थीम है 2025 में ग्लेशियर कंजर्वेशन। ग्लेशियर कंजर्वेशन। 23 मार्च को, 21, 22, 23 देखिए तीनों में है यहाँ पर। तो पहले वन आएगा 21 को, उसके बाद 22 तारीख को जल दिवस, फिर 23 मार्च को मौसम दिवस, विश्व मौसम दिवस। और इसी दिन WMO की स्थापना हुई थी, और 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका थीम है क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग्स गैप टुगेदर। क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। और जेनेवा में इसका जो है मुख्यालय है WMO का। इसके अलावा भारतीय मौसम विज्ञान दिवस की मतलब विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में। ये WMO की स्थापना 1950 में हुई थी, और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में हुई थी, अंग्रेजों के टाइम पे। तो ये याद रखिएगा, 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस यानी ट्यूबरकुलोसिस TB वाला दिवस मनाते हैं। थीम थी 2025 में यस वी कैन एंड TB कमिट इन्वेस्ट डिलीवर। ये इसका थीम था 2025 में, यस वी कैन एंड TB कमिट इन्वेस्ट डिलीवर। ये 24 मार्च विश्व तपेदिक दिवस का थीम था।
अब 97th ऑस्कर अवार्ड, इसको एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है, ये दिया गया, जो फिल्म का सबसे बड़ा अवार्ड भी इसमें माना जाता है। तो बेस्ट फिल्म इसमें थी एनोरा। बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर, जो कि एनोरा के ही डायरेक्टर हैं। बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी, जो कि द ब्रूटलिस्ट मूवी के एक्टर हैं। बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मेडिसन, जो कि एनोरा की एक्ट्रेस हैं। और एनिमेटेड फिल्म में है फ्लो। और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म में है आई एम स्टिल हियर, ये ब्राज़ील की फिल्म है। तो ये मतलब 3-4 चीज़ें इसमें ऑस्कर अवार्ड में याद रखिएगा। बेस्ट फिल्म एनोरा है, बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रैडी और बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मेडिसन। नेक्स्ट है बारबाडोस द्वारा ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस पुरस्कार किसको दिया गया, मतलब बारबाडोस का सबसे बड़ा ये नागरिक पुरस्कार है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। और प्रधानमंत्री मोदी जी को जो प्रमुख सर्वोच्च सम्मान मिले हैं 2024 में, वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसी तरह का एक सेंट एंड्रूज करके पुरस्कार है, ये थोड़ा थोड़ा 2-2 शब्द लेके चलिएगा। तो ये रूस का है, इसको भी दिया गया था पीएम मोदी को। फिर डुग ग्याल्पो करके एक अवार्ड है जो कि भूटान का है, ये भी मिला था पीएम मोदी को। मुबारक अल कबीर है जो कि कुवैत का है। कहाँ का पुरस्कार है ये याद रखिएगा, जो कि मिला है तो पीएम मोदी को। फिर नाइजर जो ऑर्डर ऑफ ऐसे करके है, वो यहाँ का मिला है। और यहाँ पर जो सीधे सीधे देश दे दिया गया, मतलब उसी में ऑर्डर ऑफ डोमिनिका, ऑर्डर ऑफ नाइजर, ऐसे ये सब है। और इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस ये मतलब सीधे सीधे उसके पुरस्कारों के नाम इन्हीं देशों के नाम पर ही हैं, लेकिन वहाँ के सर्वोच्च सम्मान है ये। तो याद रखिएगा, नाइजर का मिला है, डोमिनिका का, गुयाना का और बारबाडोस का इसी साल मिला है 2024 में, मतलब रिसेंटली। तो सेंट एंड्रूज, ये जो अलग नाम है अलग तरह से, वो यहाँ पर लिख दिए गए। सेंट एंड्रू रूस का, डुग ग्याल्पो भूटान का, मुबारक अल कबीर कुवैत का। नेक्स्ट है प्रित्जकर पुरस्कार, जिसको वास्तुकारिता का नोबल बोलते हैं, आर्किटेक्चर का नोबल बोलते हैं। ये किसको मिला इस बार, तो लियू जियांगकुन को, जो कि चीन के हैं। लियू जियांगकुन चीन के हैं ये। फिर एक आया था गैरेंस चक्रवात, जो कि अभी रिसेंट में आया है हिंद महासागर में। इसने किसको प्रभावित किया है, तो रीयूनियन द्वीप को, जो रीयूनियन आइलैंड्स हैं, फ्रांस के कब्जे में है, मतलब फ्रांस का इस पे आधिपत्य है। और मॉरिशस को इसने प्रभावित किया, ज़्यादातर इसने रीयूनियन आइलैंड्स को प्रभावित किया गैरेंस ने, और हिंद महासागर में आया था। रिसेंट में और कुछ आए हैं चक्रवात वगैरह, जैसे रेमल आया है, रेमल को नाम दिया था ओमान ने, मई 2024 में आया था, पश्चिम बंगाल को इसने प्रभावित किया था। फिर आसना आया था अगस्त 2024 में, पाकिस्तान ने इसको आसना नाम दिया था और गुजरात को इसने प्रभावित किया था। रेमल ने पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया, आसना को गुजरात ने, आसना ने गुजरात को, और दाना जो आया था चक्रवात अक्टूबर 2024 में, उसने उड़ीसा को प्रभावित किया था। फिर आया था एक फेंगल, जो कि नवंबर 2024 में आया था, इसने तमिलनाडु को प्रभावित किया था। अब याद रखिएगा, जैसे हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया है, मतलब बंगाल की खाड़ी में बना होगा, और आसना जैसे गुजरात को इसने प्रभावित किया है, तो ये अरब सागर में बना होगा। दाना भी बंगाल की खाड़ी में और फेंगल भी बंगाल की खाड़ी के आसपास। तो ये जो है किसको किसको प्रभावित कर रहे हैं, किसने नाम दिया है, रेमल को ओमान ने नाम दिया था, आसना को पाकिस्तान ने, दाना को कतर ने, फेंगल को सऊदी अरब में। तो ये सब याद करके एक बार दोबारा रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि इनसे एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है भारत में रिवर डॉल्फिन की गणना की गई है। तो इसमें लगभग जो है 6327 जो है टोटल डॉल्फिन है इंडिया में। सबसे ज़्यादा है यूपी में 2397 हैं यूपी में, और 6327 है इंडिया में। सबसे ज़्यादा यूपी में हो गई, उसके बाद बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर असम में, फिर झारखंड, राजस्थान, एमपी, उसके बाद पंजाब। मतलब पंजाब में केवल 3 ही डॉल्फिन है जो ब्यास नदी में है, और ये मतलब लास्ट है। इतने ही जो राज्य हैं उसमें डॉल्फिन पाई गई है, सबसे ज़्यादा यूपी में, सेकंड पे बिहार में, थर्ड पे पश्चिम बंगाल में। टोटल 6327। फिर है रणजी ट्रॉफी 2025 का विनर कौन रहा, तो विदर्भ रहा। और रणजी ट्रॉफी 1934 से शुरू हुई है, 1934 से, और विदर्भ इस बार विनर रहा। विदर्भ ने किसको हराया, केरल को हराया है। फिर है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 आया है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है इसके अनुसार, तो बुर्किना फासो है, सेकंड पे पाकिस्तान है, थर्ड पे सीरिया है, नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा प्रभावित बुर्किना फासो है। और भारत की रैंक है 14वीं, मतलब सबसे ज़्यादा प्रभावित में 14वें नंबर पर आता है 163 कंट्रीज़ में। और अन्य प्रमुख देश जो भारत के आसपास के हैं, जैसे अफगानिस्तान 9वें नंबर पर है, म्यांमार 11वें नंबर पे है, बांग्लादेश 35 नंबर पे है, नेपाल 68 नंबर पे है, भूटान और श्रीलंका 100 नंबर पे हैं, जो कि ज़्यादा प्रभावित नहीं है टेररिज्म से। मतलब इसके अनुसार जितनी ज़्यादा रैंक रहेगी उतना कम प्रभावित है। फिर जो है
कबड्डी विश्व कप 2025 का विनर कौन रहा? तो भारत रहा पुरुष और महिला दोनों वर्ग में, और रनर अप इंग्लैंड रहा पुरुष महिला दोनों वर्ग में। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? मिडलैंड इंग्लैंड में इसका आयोजन हुआ था। जो पुरुष टीम थी इंडिया की, उसके कैप्टन कौन थे? तो मंथीराम अरुमुगन जो है इंडियन कबड्डी टीम के, पुरुष टीम के ये कैप्टन हैं, और महिला टीम की कैप्टन शिल्पा हैं। तो ये याद रखिएगा, भारत विनर रहा था, इंग्लैंड रनर अप। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य भी हाल में कौन बनाए गए हैं? तो राजीव गाबा बने हैं। अन्य पूर्णकालिक सदस्यों में वीके सारस्वत हैं, रमेश चंद हैं, वीके पॉल हैं, अरविंद बिरमानी हैं। अभी रिसेंट में ये काफ़ी चर्चित नाम है, इसलिए याद रखिएगा राजीव गाबा भी बने पूर्णकालिक सदस्य। 1 जनवरी 2015 में स्थापना हुई थी नीति आयोग की। इसके अध्यक्ष हमेशा जो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं तो वही होते हैं, तो अभी पीएम मोदी हैं, और उपाध्यक्ष हैं इस टाइम पे सुमन बेरी, सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है उरुग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो इनका नाम है यामांडू ओरसी। पहले ही बन चुके थे, अभी इन्होंने पदभार अपना ग्रहण कर लिया। यामांडू ओरसी। राजधानी उरुग्वे की मोंटेविडियो कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में। कोस्ट लाइन इसकी लगती है, और दक्षिणी अमेरिका में केवल 2 कंट्री हैं जिसकी मतलब लैंड लॉक्ड हैं, जो पराग्वे और बोलीविया। नेक्स्ट है किस उपग्रह ने सोलर फ्लेयर कर्नेल की पहली तस्वीर ली? मतलब सूरज की जो फ्लेयर्स निकलती हैं, जो जलने वाली एकदम फ्लेयर निकलती हैं, उसकी पहली तस्वीर आदित्य L1 ने, जो हमारा उपग्रह था, उसने लिया है। और इसे जो है सितंबर 2023 में PSLV C57 से लॉन्च किया गया था। PSLV C57 से इसको लॉन्च किया गया था 2023 में, सितंबर 2023 में। मार्च 2025 में किस देश के 57वें जो राष्ट्रीय दिवस समारोह थे, इसमें पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? तो मॉरिशस का जो है 57वां एक राष्ट्रीय दिवस समारोह हो रहा था, उसी में जो है पीएम मोदी मुख्य अतिथि थी। और वहीं पे इनको एक अवार्ड भी मिला, जो कि मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, द ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन लास्ट में लगा है। इस तरह का अगर कोई अवार्ड का नाम आए तो समझ लीजिएगा कि वो मॉरिशस का अवार्ड है, जो कि पीएम मोदी को मिला है। नेक्स्ट है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस। ये 1 मार्च को मनाते हैं, ऊपर रह गया था तो ये यहाँ पे लिख दिया गया है। विश्व किडनी दिवस ये 13 मार्च को मनाते हैं। जीरो डिस्क्रिमिनेशन 1 मार्च और किडनी दिवस 13 मार्च को मनाते हैं। थर्ड महिला प्रीमियर लीग यानी WPL, जैसे IPL होता है वैसे महिलाओं का WPL हो रहा है, मतलब होता है। 2nd एडिशन इस बार आयोजित किया गया है। इसमें विनर कौन रहा? तो मुंबई इंडियंस और रनर अप दिल्ली कैपिटल। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराया। 14 फरवरी से 15 मार्च के बीच में आयोजित हुआ था। 10th रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया रायसीना डायलॉग का आयोजन। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? क्रिस्टोफर लक्सन कौन है? तो न्यूजीलैंड के PM है वर्तमान में। और इसका विषय क्या था रायसीना डायलॉग 10th नंबर वाले का? तो कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लेनेट। कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लेनेट। नेक्स्ट है मार्च 2025 में भारत ने कितने स्थल जो है यूनेस्को संभावित धरोहर सूची में शामिल किए हैं? मतलब संभावित धरोहर सूची में भारत की तरफ से कितने डाले गए हैं? तो 6। इसमें कौन कौन सा आता है? तो वाराणसी का जो घाट है, गंगा घाट है, वो आते हैं यूपी की तरफ से। और तमिलनाडु का जो है कांचीपुरम के मंदिर इसमें आते हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व आता है मध्य प्रदेश का। सैन्य वास्तुकला महाराष्ट्र की। इसके अलावा हीरे बेंकल मेगालिथिक साइट ये कर्नाटक का। भेड़ा घाट, लम्हेटा घाट जिसको कहते हैं, भेड़ा घाट, लम्हेटा घाट ये जबलपुर का है मध्य प्रदेश से। तो इतने जो है 6 स्थल जो है भारत की तरफ से यूनेस्को संभावित सूची में डाले गए हैं। और अगर इसमें से पूछ लिया जाए, क्योंकि ये चर्चा में आ गए, तो जैसे हीरे बेंकल ये सब पूछ लिया जा सकता है कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। भेड़ाघाट कहाँ स्थित है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। इसका 2nd एडिशन आयोजित हुआ अभी नई दिल्ली में 20 से 27 मार्च के बीच में। इसका शुभंकर था उज्ज्वला नाम की गौरैया। और ये जो इसमें जो है नंबर 1 पे कौन रहा? तो शीर्ष रैंक में सबसे ज़्यादा पदक जीते हरियाणा ने। और 2nd नंबर पे है तमिलनाडु, 3rd पे है उत्तर प्रदेश। नंबर 1 पे जो था हरियाणा, उसने 34 स्वर्ण, 39 रजत, 31 कांस्य जीते, टोटल 104 पदक जीते। अब वो यूपी का एग्जाम देना है तो यूपी का भी याद रखिएगा। 23 स्वर्ण, 21 रजत, 20 कांस्य, टोटल 64 पदक जीते। केवल स्वर्ण वाला याद रखिए और टोटल वाला। 23 स्वर्ण जीते हैं और टोटल 64 जो है पदक जीते हैं। और हरियाणा ने 34 स्वर्ण जीते हैं, 104 पदक जीते हैं। और ये कहाँ पे आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। और इसके अलावा खेलो इंडिया जो गेम्स हैं 2025 वाले, वैसे ये तो पैरा गेम्स की अभी हमने बात की, पैरा गेम्स दिल्ली में आयोजित किए गए। वैसे खेलो इंडिया गेम्स कहाँ पे होंगे? तो बिहार में होंगे ये। और जो खेलो इंडिया का जो इससे पहले वाला गेम हुआ था बिहार के, मतलब 2024 वाला, वो तमिलनाडु में हुआ था। नेक्स्ट है भूकंप से प्रभावित म्यांमार की मदद हेतु
भारत की ओर से कौन सा अभियान चलाया गया है, तो ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया है। म्यांमार में जो भूकंप आया है रिसेंट में 7.7 तीव्रता का आया है, 28 मार्च को आया था, तो इसके लिए ऑपरेशन ब्रह्मा भारत के द्वारा चलाया गया है। बोंगो सागर का 4th एडिशन जो है अभी आयोजित किया गया, कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में, भारत और बांग्लादेश के बीच में बोंगो सागर एक्सरसाइज होती है। फिर ICC चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित की गई पाकिस्तान और दुबई में। जैसे आपने देखा होगा भारत के जितने भी मैच होते थे वो दुबई में होते थे, पाकिस्तान में नहीं होते थे, लेकिन इसका होस्ट जो था वो पाकिस्तान भी था। फिर विनर इसमें कौन रहा चैंपियंस ट्रॉफी में, तो इंडिया रहा, ये आपने देखा ही होगा। रनर अप कौन रहा, तो न्यूजीलैंड रहा। इंडिया विनर रहा इसमें चैंपियंस ट्रॉफी में, इस बार तीसरी बार ये विनर रहा है इंडिया। 2002 में रहा था, 2013 में रहा था, और 13 के बाद अभी 2025 में जो है चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीती है। मैन ऑफ द मैच इसमें रोहित शर्मा रहे थे, गोल्डन बॉल मैट हेनरी रहे थे न्यूजीलैंड के, गोल्डन बैट सचिन रविंद्र रहे थे न्यूजीलैंड के। यही जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सचिन रविंद्र, और मैन ऑफ द मैच लास्ट वाले के रोहित शर्मा। नेक्स्ट है IQ एयर 2024 जो है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत की रैंक कौन सी है, तो भारत की रैंक है 5वीं विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट में, मतलब सबसे खराब जिसकी हवा पानी है, प्रदूषण सबसे ज़्यादा है, वो 5वें नंबर पे आता है सर्वाधिक प्रदूषण में। 20 सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित शहर हैं पूरे विश्व में, उसमें 13 शहर भारत के हैं, 20 में से 13 भारत के हैं। और दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो बर्निहाट है, जो कि असम का है, मतलब इंडिया का है वो भी। और सर्वाधिक प्रदूषित देशों में जो 5वें नंबर पे भारत है, तो पहले दूसरे तीसरे चौथे पे कौन है, तो पहले नंबर पे चाड है जो सर्वाधिक प्रदूषित है इसकी एयर, उसके बाद सेकेंड पे बांग्लादेश है, फिर पाकिस्तान है, फिर कॉन्गो गणतांत्रिक राज्य है, फिर 5वें नंबर पे भारत है। चाड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कॉन्गो गणराज्य, उसके बाद भारत। नेक्स्ट है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में किया गया था। ये शीर्ष इसमें रहा था इंडियन आर्मी, ये विंटर गेम्स की बात हो रही है। और सेकंड पे रहा था हिमाचल प्रदेश, थर्ड पे लद्दाख, पहले नंबर पे इंडियन आर्मी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत से पहले जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे जिन पर महाभियोग शुरू हुआ था, उनका हाल में निधन हो गया। महाभियोग उन पे चला था लेकिन मतलब लास्ट तक नहीं पहुंचा था, तो ये महाभियोग जो है अभी तक किसी पे ऐसा नहीं लगा है, लेकिन शुरुआत हो गई थी इन पे प्रक्रिया, पहली बार ऐसा हुआ था। तो उनका अभी हाल में निधन हो गया। इनका नाम है वी रामास्वामी। 1991 में इनके ऊपर जो है महाभियोग शुरू हुआ था। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन है, अभी रिसेंट में जारी की गई, तो सबसे ज़्यादा हथियार मंगाया यूक्रेन ने, सेकंड नंबर पे भारत है। यूक्रेन ने जितना भी जो है हथियार आयात हुए हैं उसका 8.8% मंगाया है, भारत ने 8.3%। और भारत जो है सबसे ज़्यादा हथियार कहाँ से लेता है, तो नंबर 1 पे रूस पे, सेकंड में फ्रांस पे, फ्रांस से लेता है और रूस से। नंबर 1 पे रूस से, सेकंड पे फ्रांस से। नेक्स्ट है 15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025, इसका विनर कौन रहा, तो विनर रहा झारखंड और रनर अप रहा हरियाणा। झारखंड ने हरियाणा को हराया है 15वें हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, हरियाणा में किया गया है, और हरियाणा रनर अप रहा है, जीता झारखंड ने है। फिर जो है लगातार विवादों में घिरा चागोस द्वीप का संबंध किस देश से है, तो चागोस द्वीप जो है ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच में विवाद में रहता है। मॉरिशस की भूमि पर है ये, मतलब भूमि के पास है ये, और ये ब्रिटेन पर इसका कब्जा है चागोस द्वीप पर। तो ये जो है यहाँ पर स्थित है, मान लीजिए कि ये अफ्रीका, ये इंडिया है, और ये पूरा हिंद महासागर, इधर मेडागास्कर है, ये है मॉरिशस, और ये है चागोस, मॉरिशस के पास पड़ता है, हिंद महासागर का द्वीप है। ऐसे भी पूछा जा सकता है, चर्चा में रहा चागोस द्वीप कहाँ पर स्थित है, हिंद महासागर में। नेक्स्ट है आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन अभी हाल में कहाँ पे किया गया है, तो जयपुर में किया गया। इसमें बेस्ट मूवी है लापता लेडीज, और बेस्ट एक्टर इसमें बने कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस है नितांशी गोयल लापता लेडीज के लिए, बेस्ट डायरेक्टर है किरण राव लापता लेडीज के लिए, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर है रवि किशन लापता लेडीज के लिए। तो कई इसको अवार्ड मिले लापता लेडीज को। ऑस्कर में भी नॉमिनेट हुई थी लेकिन वहाँ पे जीत नहीं पाई। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कौन है, तो जानकी बोदीवाला है, शैतान मूवी की जानकी बोदीवाला सपोर्टिंग एक्ट्रेस में, और सपोर्टिंग एक्टर में रवि किशन। नेक्स्ट है खंजर का 12th एडिशन अभी आयोजित हुआ। खंजर एक्सरसाइज किसके बीच होती है, तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में 10 मार्च से 23 मार्च के बीच में आयोजित की गई। किर्गिस्तान में ही इसका आयोजन किया गया है। फिर जो है भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, तो माधव टाइगर रिजर्व, जो कि शिवपुरी में है मध्य प्रदेश में। और 57वां कौन सा था, तो रातापानी टाइगर रिजर्व, ये भी मध्य प्रदेश में था। तो टोटल 58 हो गए हैं अब।
टाइगर रिजर्व। एम ट्यूरिंग अवार्ड जो है 2024, इसे ये किसको मिला? ट्यूरिंग अवार्ड। ट्यूरिंग जो है कंप्यूटिंग का नोबेल कहा जाता है, तो ये मिला है एंड्रू बार्टो और रिचर्ड सटन, दो लोगों को, एंड्रू बार्टो और रिचर्ड सटन, दोनों यूएसए के हैं। ये मैसेच्यूसेट्स जो यूनिवर्सिटी है उसके, ये हैं अल्बर्टा जो यूनिवर्सिटी है, अल्बर्टा नाम है इसका, उसके हैं रिचर्ड सटन। नेक्स्ट है, यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं पूछी जाएगी, यूएसए से संबंधित है दोनों। ट्यूरिंग अवार्ड किसका है? तो एम ट्यूरिंग अवार्ड, कंप्यूटिंग नोबेल कहा जाता है इसको। 59th ज्ञानपीठ अवार्ड अभी दिए गए, तो इसमें जो है किसको अवार्ड दिया गया ये वाला? तो विनोद कुमार शुक्ल को, छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ से पहला किसी ने ज्ञानपीठ अवार्ड जीता है, हिंदी भाषा के लिए दिया गया है ये। और इसकी शुरुआत कब हुई थी ज्ञानपीठ अवार्ड की? तो 1961 में, लेकिन पहली बार दिया गया था 1965 में। और 58 नंबर का, ये तो 59 है, विनोद कुमार शुक्ला को मिला। 58 नंबर का दो लोग को मिला था, गुलजार को और राम भद्राचार्य जी को, तो दो लोग को मिला था 58 वाला। एबेल पुरस्कार 2025 जो कि गणित का नोबेल कहा जाता है, ये किसको मिला है? तो मसाकी काशीवारा को, और ये जापान के हैं मसाकी, और ये एबेल पुरस्कार नॉर्वे की गवर्नमेंट देती है। फिर जो है हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में टॉप 10 में आने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो रोशनी नर्रार जो है, ये 5th नंबर पे हैं, टॉप 10 में मतलब आई है, पहली बार ऐसा हुआ है। और फर्स्ट नंबर पे कौन है? एलिस वॉल्टन है। और बस इतना याद रखिए कि टॉप 10 में आने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो रोशनी नर्रार है 5th नंबर पे। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसको मिला है? तो राम सुतार को, जो शिल्पकार हैं, और इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है, और अभी महाराष्ट्र भूषण दिया गया है। सबसे पहले 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किस राज्य ने जीती है? तो पंजाब ने जीती है। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप की बात हो रही है। स्वर्ण पदक जो है यहाँ पे पंजाब को मिला है, और सेकंड पे आया है, रनर अप जो रहा था मध्य प्रदेश, उसके बाद तीसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश कांस्य पदक वाले में। पहले नंबर पे पंजाब है, तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आयोजन इसका हुआ था झांसी में, उत्तर प्रदेश में, मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में। नेक्स्ट है, 9वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है 10 से 12 अप्रैल 2025 के बीच में, और इसका उद्घाटन एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री के द्वारा किया गया है। थीम इसकी है पॉसिबिलिटी, ये थीम याद रखिएगा, पॉसिबिलिटी यानी संभावना। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में 10 से 12 अप्रैल के बीच में किया गया था। ये जो शिखर सम्मेलन वगैरह आयोजित होते हैं, इनका मंथ भी याद रखिएगा, किस मंथ में आयोजित किया गया, क्योंकि अरेंज करने में आ जाता है। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड में शामिल भारतीय ग्रंथ कौन से दो ग्रंथ जो हैं अभी शामिल किए गए मेमोरी ऑफ वर्ल्ड में भारत के? तो भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है। नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि का है उसको इसमें शामिल किया गया है। टोटल जो भारत की तरफ से एंट्री हो गई है वो हो गई है 14, इसको दोनों को लेके। नेक्स्ट है, 34वां सरस्वती सम्मान जो है किसको मिला है? महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को ये दिया गया है 34वां नंबर का, और जो 33वां था वो प्रभा वर्मा को मिला था रौद्र सात्विकम के लिए। और ये जो भद्रेश दास को मिला, ये इनकी संस्कृत पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए मिला है। और ये सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? तो 1991 में सबसे पहली बार हरिवंश राय बच्चन को ये दिया गया था। और ये जो सम्मान है, ये 8वीं अनुसूची में जो दर्ज भाषाएं होती हैं उनमें जो सबसे अच्छा साहित्य लिखा गया है पिछले 10 साल में, उनमें से किसी एक को दिया जाता है, बेस्ट वाली कृति को। तो ये महोपाध्याय जी को मिला है। नेक्स्ट है, समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास इंद्र 2025 का 14वां संस्करण, ये जो है कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो चेन्नई, बंगाल की खाड़ी में, चेन्नई के तट पर ये आयोजित किया गया है 28 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में। भारत और रूस का ये अभ्यास है इंद्र, ये 14वां संस्करण था जो कि चेन्नई में आयोजित हुआ। 6th बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो थाईलैंड में हुआ है 3 से 4 अप्रैल के बीच में। पहले 2 साल के लिए, अगले 2 साल के लिए जो अध्यक्ष बन जाएगा वो बांग्लादेश बन जाएगा। इससे पहले जो सम्मेलन हुआ था वो 2022 में हुआ था, वर्चुअल सम्मेलन हुआ था, और उसकी अध्यक्षता श्रीलंका ने की थी। और उसके बाद अभी थाईलैंड बना है, अगली अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये बांग्लादेश करेगा, इसको सौंप दी गई है अध्यक्षता अगले 2 साल के लिए। अब ये जो मतलब अगला सम्मेलन जो होगा उसका अध्यक्ष यही रहेगा, बांग्लादेश। थीम 2025 की क्या थी? तो बिम्स्टेक प्रॉस्पेरस रेजिलिएंट एंड ओपन, बिम्स्टेक प्रॉस्पेरस रेजिलिएंट एंड ओपन, याद रखिएगा कहाँ पे आयोजित हुआ? थाईलैंड में 3 से 4 अप्रैल के बीच में। उसके बाद जो है स्थापना इसकी कब हुई थी बिम्स्टेक की? तो 6 जून 1997 में। हेडक्वार्टर इसका ढाका में है, बांग्लादेश में। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? तो समर अबू एलौफ को मिला है। ये फिलिस्तीन की महिला पत्रकार हैं, उनको ये दिया गया है, फोटोग्राफर। और इन्होंने जो हमला हुआ था इजराइल का, उसमें उसके बाद जो फिलिस्तीन में गाजा में जो एक बच्चे की फ़ोटो ली थी, तो इसीलिए इनको जो है मिला है समर अबू एलौफ को। नेक्स्ट है, आदिवासी संस्था द्वारा
कोक बरोक एक भाषा है, उसको संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग की गई है, 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है। ये कहाँ की भाषा है? तो त्रिपुरा में बोली जाती है। 24% त्रिपुरा के लोग जो है इसको बोलते हैं, मतलब त्रिपुरा में नंबर 1, त्रिपुरा में 24% इसको बोलते हैं और उसके बाद सेकंड पे बंगाली बोलते हैं यहाँ पर त्रिपुरा में भी। तो ये त्रिपुरा की भाषा है। नेक्स्ट है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025, इसको किसने जीता है? तो कुमार मंगलम बिरला ने जीता है। और पहला पुरस्कार ये 2022 में जब ये अनाउंस हुआ था तो पीएम मोदी को पहला वाला दिया गया था, अभी वाला कुमार मंगलम बिरला को मिला है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक प्रेषण यानी रेमिटेंस कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भारत को जो पैसा मिला है वो यूएसए से मिला है, जो भारत के लोग यूएसए में रहते हैं। उसके बाद सेकंड में यूके में, उसके बाद थर्ड पे सऊदी अरब में। सबसे ज़्यादा रेमिटेंस जो हमें आता है वो यूएसए से आता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल को हर साल ही मनाया जाता है। इस बार का थीम था हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, इतना याद रखेगा। उसके बाद है प्रिपेयर्डनेस एंड लर्निंग फ्रॉम 60 ईयर्स ऑफ ICOMOS एक्शंस। ये डिजास्टर और कॉन्फ्लिक्ट्स याद रखेंगे तो हो जाएगा। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ये सब डेज वगैरह आजकल अरेंज करने को बहुत आ रहे हैं, अगर आप RO का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। 21st एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है? तो अम्मान में किया गया है, जो कि जॉर्डन की राजधानी है। 25 से 30 मार्च के बीच में इसका आयोजन किया गया है। भारत ने टोटल पदक 10 जीते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 10 पदक भारत ने जीते, जिसमें से 1 स्वर्ण है, 3 रजत है, 6 कांस्य है। 1 स्वर्ण जो जीता है वो मनीषा भानवाला ने जीता है। किस किलोग्राम वर्ग में? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 62 किलोग्राम वर्ग में। सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं ईरान ने, सेकंड पे जापान है, थर्ड पे उत्तर कोरिया है। बस इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रखिएगा, और मतलब फर्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईरान याद रखिएगा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप पे नंबर 1 पे है। और भारत ने टोटल पदक कितने जीते हैं? तो 10 पदक जीते हैं, बस ये याद रखना है। 1 स्वर्ण किसने जीता है? मनीषा भानवाला ने। वैसे कोई अच्छी रैंक नहीं है भारत की। नेक्स्ट बात करेंगे, किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिथ्रा विभूषण 2025 से पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है? ये कहाँ का सम्मान है मिथ्रा विभूषण? तो ये श्रीलंका का सम्मान है। 5 अप्रैल को जब बिम्स्टेक जो आयोजित हुआ था थाईलैंड में, उसके बाद जो है पीएम मोदी श्रीलंका गए थे, उसी दौरान ये मिथ्रा विभूषण दिया गया था पीएम मोदी को। तो ये 5 अप्रैल को मिला था श्रीलंका में। नेक्स्ट है, फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसको सम्मानित किया गया है हाल में? तो मधुसूदन साई को। ये एक मानवतावादी आध्यात्मिक शिक्षक हैं, इनको ये मिला है फिजी का सम्मान। फिजी का सर्वोच्च सम्मान है ये, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। नेक्स्ट है, सर्बिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ड्यूरो मैकुट को। और सर्बिया की राजधानी क्या है? तो बेलग्रेड है। ये रिसेंट में जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने, ये एक आध क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। किस राज्य के कुंडकोणम पान के पत्ते और थोलाई फूलमाला को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये दोनों जो है तमिलनाडु के हैं। कुंभकोणम पान का पत्ता और थोलाऊ फूलमाला दोनों तमिलनाडु के हैं। ISSF जो शूटिंग वाला होता है फेडरेशन, विश्व कप लीमा 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का तीसरा स्थान रहा। 7 पदक भारत ने जीते हैं, जिसमें 2 स्वर्ण है, 4 रजत, 1 कांस्य है। 2 स्वर्ण किसने किसने जीता है ISSF मतलब शूटिंग में? तो सुरुचि सिंह 10 मीटर में जो एयर पिस्टल वाला होता है 10 मीटर में जीता है। और उसके बाद सेकंड वाला जो स्वर्ण पदक है वो एक जोड़ी ने जीता है, सौरभ चौधरी और इन्हीं सुरुचि सिंह की जोड़ी ने। एक तो सुरुचि सिंह ने अलग से जीता है, दूसरा सौरभ चौधरी के साथ जीता है 10 मीटर में ही। पहले नंबर पे इसमें कौन था? चीन, सेकंड पे अमेरिका, थर्ड पे भारत। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग का नाम बदल के क्या रखा गया है? किसके नाम पे रखा गया है? तो बाबा बौखनाक के नाम पे रखा गया है। धरासू यमुनोत्री जो उस पे रास्ता है उसी पे ये सुरंग है, सिलक्यारा सुरंग, इसका नाम बदला है। उत्तराखंड की सुरंग, ये ज़्यादा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कहाँ की है? उत्तराखंड की। पृथ्वी के ध्रुवीय कक्षा में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने के लिए एक मिशन लॉन्च किया है। मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने के लिए एक मिशन था ये, तो क्या था मिशन? ये फ्रेम 2। ये किसका मिशन है फ्रेम 2? तो SpaceX का मिशन है। 2025 पुणे फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो कोनेरू हम्पी ने जीता है। आंध्र प्रदेश की ये महिलाएं कोनेरू हम्पी, जिन्होंने पुणे का ये फिडे जो महिला ग्रैंड प्रिक्स होता है उसको जीता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम 2025 का क्या था? तो और ओशन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी।
ओशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, तीनों की बात की गई है। ये आर्टेमिस समझौते का जो 54वां हस्ताक्षरकर्ता देश बना है वो कौन बना है, तो बांग्लादेश बना है 54वां सदस्य। और ये आर्टेमिस मिशन जो है ये नासा के द्वारा शुरू किया गया था, ये अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन है। भारत भी इसका सदस्य है, भारत इसका सदस्य 21 जून 2023 में बना था, तब ये 27वां सदस्य बना था। धीरे धीरे बाकी के भी बन रहे हैं, रिसेंट में बांग्लादेश इसका सदस्य बना है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंतोंग तार्न सिनवात्रा को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक किस राज्य के जनजातीय कारीगरों द्वारा बनाई गई डोगरा पीतल के मोर की नाव मतलब भेंट की गई है। तो जनजाति कहाँ की थी ये जिसने इसको बनाया था, डोगरा पीतल की मोर नाव, तो ये छत्तीसगढ़ की जनजाति के द्वारा बनाई गई थी, जिसको पीएम मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री को दिया, सिनवात्रा को। नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 जारी किया है, इसमें भारत की रैंक क्या है, तो भारत 36 नंबर पे है। नंबर 1 पे है यूएसए, सेकंड पे सिंगापुर, थर्ड पे फिनलैंड। भारत का नंबर है नेटवर्क तत्परता में 36। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ब्राजील में किया गया है। भारत को टोटल इसमें पदक कितने मिले हैं मुक्केबाजी में, तो 6 पदक मिले हैं, जिसमें से एक ही स्वर्ण है, हितेश गुलिया को मिला है मुक्केबाजी में। पूछा जा सकता है इस तरह से भी कि अगर किसी को स्वर्ण मिला रहता है तो इस तरह से पूछ लेते हैं कि हितेश गुलिया किस खेल से संबंधित हैं, तो मुक्केबाज हैं ये, और इनको जो है पदक मिला है, स्वर्ण पदक मिला है। पुरुष में पदक में शीर्ष पे कौन है, तो उज्बेकिस्तान है, उसके बाद भारत है, फिर ब्राजील है। पुरुषों में भारत सेकंड नंबर पे, याद रखेगा, नंबर 1 पे उज्बेकिस्तान है। महिलाओं में पोलैंड नंबर 1 पे, फिर इटली, फिर ब्राजील। हितेश गुलिया को स्वर्ण पदक मिला है, टोटल 6 पदक मिले थे। मुक्केबाजी विश्व मुक्केबाजी कप का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो ब्राजील में किया गया है। भारत में 2025 की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है, 2025 की पहली ये जसपे। पृथ्वी दिवस 2025 जो है ये 22 अप्रैल को मनाया गया। इस बार इसका थीम था आवर पावर आवर प्लैनेट, आवर पावर आवर प्लैनेट। आईसीएआर का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है, जो भारतीय अनुसंधान परिषद है, इसका महानिदेशक कौन बना है, तो मांगी लाल जाट बने हैं। और आईसीएआर की स्थापना 1929 में हुई थी, जुलाई 1929 में। मांगी लाल जाट जो है इसके महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कब तक नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा की है, तो इन्होंने कहा है कि 31 मार्च 2026 तक भारत जो है नक्सल मुक्त हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर घोषणा की गई है अमित शाह जी के द्वारा। 31 मार्च 2026 से लिखा हुआ है। आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया हाल में किसको, तो पूनम गुप्ता को। माइकल पात्रा की जगह इन्होंने ली है पूनम गुप्ता ने। 6 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में। अभी वर्तमान में कौन कौन है, तो एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जे, टी रविशंकर और पूनम गुप्ता है माइकल पात्रा की जगह पे। गवर्नर वर्तमान में कौन है, तो संजय मल्होत्रा। विश्व यकृत दिवस किस दिन मनाते हैं, तो 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है, तो फूड इज मेडिसिन, ये इसकी थीम है यकृत दिवस की 19 अप्रैल की। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई पुस्तक के लेखक कौन है, तो अमरजीत सिंह दुलत। अभी हाल में लॉन्च किया गया इस पुस्तक को, चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। मियामी ओपन चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो आरेना सबालेंका ने जीता है। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो जैकब मेंसिप ने जीता है, चेक गणराज्य के। आरेना सबालेंका कहाँ की है, तो ये बेलारूस की खिलाड़ी हैं। आरेना सबालेंका बेलारूस की हैं और जैकब मेंसिप जो है चेक गणराज्य के हैं। इन्होंने आरेना सबालेंका ने जो है महिला एकल में मियामी ओपन में जो है ये खिताब जीता है। नेक्स्ट है त्रिसेवा द्विपक्षीय अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ के चौथे संस्करण का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है, तो विशाखापत्तनम और काकीनाडा में किया गया है। 1 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में भारत और अमेरिका की एक्सरसाइज है टाइगर ट्रायम्फ, इसका चौथा संस्करण अभी आयोजित किया गया है। हाल में लिस्बन के की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है किसको, तो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया है। लिस्बन जो है पुर्तगाल की राजधानी, वहाँ का ये सम्मान है की ऑफ ऑनर, जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मिला। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का जो है किसने जीता है ये बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, तो ऑस्कर प्रियात्री ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता है, जो रेसर हैं। नेक्स्ट है अप्रैल 2025 में सेमीकंडक्टर मिशन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको बनाया गया है, तो अमितेश कुमार सिन्हा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं अमितेश कुमार सिन्हा। आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक किसने बनाया है, तो वैभव सूर्यवंशी ने बनाया। ये बिहार राज्य से संबंधित है। 35 बॉल में इन्होंने बनाया ये 100 रन। और इससे पहले मतलब सबसे पहले स्थान पर कौन है, तो क्रिस गेल, इन्होंने 30 बॉल पर ही बनाया था ये शतक। नेक्स्ट है इसरो के 5वें अध्यक्ष का निधन हो गया। इनका नाम क्या है, तो के कस्तूरी रंगन, इनका निधन हो गया। सन 2000 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था किस कस्तूरी रंगन को, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ये कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाते हैं। इस बार की थीम थी वाटर सफिशिएंट विलेज, वाटर सफिशिएंट विलेज।
FIDE महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? तो जू वेनजून ने जीती है, चीन की जू वेनजून। ये FIDE महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप की बात की जा रही है। जो ग्रैंड प्रिक्स थी वो जीती थी कोनेरू हम्पी ने, जो पुणे की FIDE वाली चैंपियनशिप थी वो कोनेरू हम्पी ने जीती थी। ये वाली महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप आज तक किसी भारतीय महिला ने नहीं जीती है। कोनेरू हम्पी रनर अप रही हैं 2018 में, लेकिन उन्होंने जीता नहीं था। नेक्स्ट है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहाँ पे बनाया गया? तो लद्दाख में बनाया गया है IIT हैदराबाद की मदद से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस अनुच्छेद को न्यूक्लियर मिसाइल कहा है? तो अनुच्छेद 142 को कहा है। 142 अनुच्छेद है क्या? तो अनुच्छेद 142 जो है ये अनुच्छेद न्यायालय को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश पारित करने की अनुमति देता है। कोई भी आदेश पारित करने की अनुमति देता है ये वाला अनुच्छेद, कि न्यायालय कुछ भी मतलब आदेश पारित कर सकता है 142 के तहत। पहलगाम जो कश्मीर में अभी हमला हुआ था, आतंकी हमला टूरिस्ट के ऊपर, वो कितनी तारीख को हुआ था? तो 22 अप्रैल को हुआ था। काफ़ी ज़्यादा लोगों की 28 के करीब लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। उसके बाद भारत की तरफ से जो घुसपैठे थे उनकी जांच वगैरह करने के लिए वहाँ पे जो सेना के द्वारा ऑपरेशन चला गया था वो ऑपरेशन टिक्का चलाया गया था। तो ऑपरेशन टिक्का किससे संबंधित है? पाकिस्तान, मतलब ये पाकिस्तान द्वारा, ये मतलब पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उससे संबंधित है। नेक्स्ट है, द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो संजीव अरोड़ा है। द ग्रेट कॉन्सिलिएटर, ये लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर जो पुस्तक है इसके लेखक है संजीव अरोड़ा। ये IAS ऑफिसर रह चुके हैं। विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक 2025 पुरुष श्रेणी का अवार्ड किसको मिला है? विजडन क्रिकेटर में तो पुरुष में मिला है जसप्रीत बुमराह को, और महिला श्रेणी में मिला है स्मृति मंधाना को। दोनों नाम याद रखना है, विजडन वाला पुरस्कार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, सांबा बाथल मिर्ची को GI टैग मिला है। ये लाल रंग की मिर्ची होती है और ये कम तीखी होती है, तो ये तमिलनाडु को मिला है। सांबा बाथल मिर्ची के लिए तमिलनाडु की मिर्ची है ये। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ बन रही है? तो ये उत्तराखंड में बन रही है। इसका नाम T8 है। जनासू से देवप्रयाग को जोड़ेगी ये। 14.6 किलोमीटर लंबी ये सुरंग रहेगी। इससे पहले जो सबसे लंबी थी वो T49 थी, जो कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला के बीच में थी। अब ये जो है ये रहेगी T8 सुरंग, जो कि उत्तराखंड में बन रही है। कुमुदनी लाखिया का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो आधुनिक कथक नर्तक थी वो, और जो मुंबई में उनका जन्म हुआ था उनको ये सब अवार्ड भी मिले थे, इंपॉर्टेंट है इसलिए। संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड 1982 में, पद्मश्री 82 में मिला था, पद्मश्री 87 में, पद्म भूषण 2010 में, पद्म विभूषण अभी 2025 में मिला है। कालिदास सम्मान भी उनको 2002-2003 में मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। कुमुदनी लाखिया कथक नृत्य से संबंधित है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, और कथक जो है लखनऊ घराने से संबंधित है। मेन रूप से यहीं से उत्पन्न हुआ था। उसके बाद फिर बनारस घराने में भी इसके कथक नृत्य के लोग थे। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ल्ड बिलियर्ड्स खिताब किसने जीता? तो सौरभ कोठारी ने पंकज आडवाणी को हराकर जीता है। फाइनल का आयोजन, यहाँ पे फाइनल जो बिलियर्ड्स खिताब था कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो आयरलैंड में आयोजित हुआ था। सौरभ कोठारी ने इसको जीता है। 75th राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ में टाइप 5 डायबिटीज़ के रूप में किसको डिक्लेयर किया गया है? जो कुपोषित और पतले दुबले लोग युवा होते हैं उनमें जो है ये वाला टाइप खोजा गया है। टाइप 5 डायबिटीज़ जो होता है कुपोषित जो है युवाओं में हो रहा है, अल्प विकसित देशों में ये होता है। नेक्स्ट है, या फिर जो विकासशील देश है उसमें ये पाया जा रहा है। 13 अप्रैल 2025 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसका कौन सी वर्षगांठ अभी मनाई गई? तो 106वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई है जलियांवाला बाग हत्याकांड की, और 1919 में हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है, मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो अनुराधा गर्ग हैं, ये भारतीय महिला हैं। इन्होंने पहली बार ही किसी भारतीय महिला ने खिताब जीता है, मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल अवार्ड। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल देशों की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी? इनका नाम है शर्ली बोचवे। घाना की हैं ये, 4 साल के लिए बनी है। राष्ट्रमंडल खेलों की ये राष्ट्रमंडल देशों की ये महासचिव बनी है। राष्ट्रमंडल वो देश होते हैं जो कभी ब्रिटेन के टेरिटरी रह चुके हैं। 56 देश ऐसे हैं, उनका समूह है। नेक्स्ट है, फर्स्ट नेशनल वीमेंस हॉकी लीग 2024-25 का विजेता कौन रहा? तो वीमेंस हॉकी लीग की बात की जा रही है, हरियाणा इसका विजेता रहा। उपविजेता रहा उड़ीसा, हरियाणा ने उड़ीसा को हराया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाते हैं। इस बार की थीम थी हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर। हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर इसकी थीम थी। गैबोन के भी राष्ट्रपति कौन बने? तो इनका नाम है ब्राइस क्लोटायर, ऐसे करके इनका नाम है। और गैबोन जो है ये कहाँ का देश है? तो अफ्रीकी ये कंट्री है गैबोन, मध्य अफ्रीका में ये स्थित है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे किस दिन मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को मनाते हैं। इस बार की थीम है IP एंड म्यूजिक फील द बीट ऑफ IP।
तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे का थीम है। ये जो डेज हैं इनको एकदम याद रखिएगा, छोटे छोटे एक साथ डाउनलोड कर लीजिएगा, बल्कि गूगल पे सर्च करके अरेंज करने को आ रहा है आजकल। अब जैसे हम ये करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो जब हम क्विज़ वगैरह करते हैं, जो ग्रुप में क्विज़ करते हैं, उसमें कभी कभी एक आध क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा भी मिल सकता है करंट अफेयर में, क्योंकि सब कुछ कभी कभी ऐसी नई चीज़ें मिल जाती हैं जो करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट रहती हैं लेकिन छूट जाती हैं, तो वो सब क्विज़ में उसको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिया करिए, तो सारे क्विज़ वगैरह सॉल्व करते रहा करिए। तो चलिए शुरू करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 1 मई को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या थी? सेफ्टी एंड हेल्थ फॉर वर्कर्स। और इसको मनाने की शुरुआत भारत में कब से हुई? तो 1923 से जो सिंगारवेलु चेट्टियार थे उन्होंने की थी इसकी शुरुआत। किसानों से संबंधित उन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी, चेन्नई से इसकी शुरुआत हुई थी। 1923 से भारत में इसकी शुरुआत है, ये याद रखिएगा। 1 मई को होता है श्रमिक दिवस। इस बार की थीम थी सेफ्टी एंड हेल्थ फॉर वर्कर्स। फिर जो है गुजरात और महाराष्ट्र का दिवस 1 मई को मनाया गया था। 1 मई 1960 में बॉम्बे को बांट कर 2 राज्य बने थे। पहले एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करता था, जिसको अलग करके महाराष्ट्र और गुजरात बने थे 1960 में। तो उसी दिन इसको दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। इस बार थीम थी रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की गई है। ये सब वर्ड्स आए तो आप याद रखिएगा, थीम बहुत लंबी है, लेकिन हो सकता है इतना ही लिखा रहे, रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। कभी कभी ये जो दिवस वगैरह हैं इसको अरेंज करने को आ जाता है। आप पिछला यूपी पीसीएस का पेपर देखेंगे तो उसमें अरेंज करने को दिया रहता है। अब यूपी पीसीएस के उसी आयोग के थ्रू आरओ भी होता है, तो उसमें भी आपको अरेंज करने को आ सकता है। तो डेट जरूर याद रखा करिए, उसमें अरेंज करने को बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस 3 मई को ही मनाते हैं। 2023 से ही अभी रिसेंट में इसको मनाने की शुरुआत की गई है। विश्व अस्थमा दिवस 6 मई को मनाया जाता है। 6 मई को मनाया गया। थीम इस बार थी मेक इनहेल्ड ट्रीटमेंट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल। ये जो है इसका थीम था अस्थमा दिवस का। 6 मई को मनाते हैं, याद रखिएगा। फिर विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। टुगेदर फॉर थैलेसीमिया यूनाइटिंग कम्युनिटीज़ प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट्स। ये जो है इसकी थीम थी थैलेसीमिया दिवस की, 8 मई को मनाते हैं। टुगेदर फॉर थैलेसीमिया इसकी थीम थी। नेक्स्ट है विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। हेनरी डुडेंट की जयंती पर इसको मनाया जाता है। ये एक जो संस्था की स्थापना रेड क्रॉस की थी इन्होंने, उन्हीं की जयंती पर इसको बनाते हैं रेड क्रॉस दिवस के रूप में 8 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 मई को मनाते हैं। और नर्सेज और फ्यूचर केयरिंग फॉर नर्सेज स्ट्रेंथन्स इकोनॉमिक्स। ये जो है इसकी थीम थी 12 मई नर्स दिवस। और ये जो नर्स दिवस है किसकी जयंती पे मनाया जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जन्मतिथि पे ये मनाया जाता है 12 मई को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाते हैं। सिक्किम का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया 16 मई को। 1975 में ये 22वां राज्य बना था सिक्किम। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। इस साल जो है एक उत्सव का आयोजन हुआ था मुंबई में, स्वीट रिवोल्यूशन उत्सव का आयोजन किया गया था इस दिवस पर। कहाँ पर किया गया था? मुंबई में किया गया था। इसका आयोजन किसने किया था? तो खादी ग्रामोद्योग के जो अध्यक्ष हैं आयोग के, मनोज कुमार, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था स्वीट रेवोल्यूशन उत्सव का। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई। थीम इस बार क्या थी? तो बी इंस्पायर्ड बाय नेचर टू नरिश अस ऑल। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस ये 20 मई को मनाया जाता है। सन 2000 से इसको मनाया जा रहा है। थीम है इसकी इस बार 2025 में मेजरमेंट्स फॉर ऑल टाइम्स फॉर ऑल पीपल। मेजरमेंट्स फॉर ऑल टाइम फॉर ऑल पीपल इस बार थीम थी मेट्रोलॉजी दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाते हैं। टी फॉर बेटर लाइफ्स, चाय सबके लिए ज़िंदगी ही है, तो वैसी ही इसकी थीम भी है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 22 मई जैव विविधता दिवस की थीम थी इस बार। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाते हैं। डांसिंग टर्टल्स रॉक, ये जो है इस बार थीम थी इसकी। विश्व थायराइड दिवस ये किस दिन मनाया गया? तो 25 मई को मनाया गया। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे पहला ISSF जूनियर विश्व कप का आयोजन किया गया। निशानेबाजी से संबंधित है ये जूनियर विश्व कप, पहला ही ये आयोजित किया गया था। कहाँ पर? जर्मनी के सुएल में 11 से 20 मई के बीच में इसका आयोजन हुआ। और निशानेबाजी में भारत हमेशा आगे रहता है, तो शीर्ष पे जो है भारत ही है, सेकेंड पे इटली है, उसके बाद जो है फ्रांस है। भारत ने इसमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य जीते थे। पहला ही एडिशन था ये जूनियर विश्व कप का ISSF की। नेक्स्ट है 46वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? तो कुआलालंपुर में, जो कि मलेशिया की राजधानी है। 26 से 27 मई के बीच में इसका आयोजन किया गया।
थीम क्या थी इसकी, तो इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी इसकी थीम थी। 46 नंबर का ये आसियान सम्मेलन था जो कि मलेशिया में आयोजित किया गया। डेट याद रखिएगा 26 से 27 मई के बीच में। 7वें नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम आयोजित हो रहा था अभी रिसेंट में ही, कहाँ पे, बिहार में। तो 5 से 15 मई के बीच में इसका आयोजन किया गया। थीम था इसका खेल से देश, खेल से विकास। और शुभंकर इसका मैस्कॉट क्या था, तो गजसिम्हा इसका जो है मैस्कॉट था। रैंक में नंबर 1 पे महाराष्ट्र रहा, 2nd पे हरियाणा, 3rd पे राजस्थान। महाराष्ट्र नंबर 1 पे रहा 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम में, याद रखिएगा। पहला संस्करण कब आयोजित हुआ था, तो 2018 में आयोजित हुआ था। सिपरी की 2024 की रिपोर्ट आई जिसमें सैन्य खर्चों के बारे में रैंक निर्धारित की गई। इसमें भारत की रैंक कितनी है, तो सैन्य खर्चों में भारत 5वें नंबर पे, नंबर 1 पे अमेरिका है, उसके बाद चीन है, फिर रूस है, 5वें नंबर पे भारत का स्थान है। नंबर 1 पे अमेरिका है, याद रखिएगा। मई 2025 में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने, इनका नाम है लॉरेंस वोंग। और राष्ट्रपति कौन है यहाँ के, तो थरमन मुगरत्नम यहाँ के राष्ट्रपति हैं। रिसेंट में प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग बने हैं। फिर जो है रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप कौन बने हैं, तो पहले अमेरिकी हैं जो ये पोप बने हैं, रॉबर्ट प्रीवोस्ट, यहाँ पे जो भी नाम है इनका, रॉबर्ट जो है ये कैथोलिक चर्च के पोप बने हैं। सचेत ऐप एक लॉन्च किया गया है जो कि किससे संबंधित है, आपदा प्रबंधन से संबंधित है। और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो 23 दिसंबर 2005 को। कई बार पूछा जाता है, ये 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बन रहे हैं, तो ये हैं BR गवई। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 28 जनवरी 1950 को। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जेकानिया। 52वें कौन बन रहे हैं, BR गवई। 10वीं के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो केरल ने रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य की है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी हो गई है, तो 718 हिम तेंदुए हो गए हैं। सबसे ज़्यादा लद्दाख में है, उसके बाद उत्तराखंड में, फिर हिमाचल प्रदेश में। सबसे ज़्यादा लद्दाख, फिर उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश। लद्दाख में 477 हिम तेंदुए हैं। तो ये ज़्यादातर पहाड़ियों वाली हिमालय वाले एरिया में पाए जाते हैं। फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन किया गया। पहला ही है ये बीच गेम जो बीच पे खेला जाता है। तो ये घोगला बीच पे खेला गया दीव में 19 से 25 मई के बीच में। नंबर 1 पे इसमें मणिपुर रहा, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर नागालैंड। बीच गेम्स पहला आयोजित हुआ इसलिए इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया बीच गेम्स में नंबर 1 पे कौन रहा, मणिपुर। अगला है टोगो के नए राष्ट्रपति कौन बने, इनका नाम है जीन लुसियन सावी डेटोवे टोगो के यहाँ पे राष्ट्रपति बने। इनका नाम याद रखिएगा, जीन लुसियन। अगला है CBI के वर्तमान निदेशक कौन है, जो अभी बने, प्रवीण सूद हैं। CBI की स्थापना कब हुई थी, तो 1963 में हुई थी, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन बना है, तो अंगोला बना है। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी सौर गठबंधन की, तो 2015 में हुई थी, COP21 के दौरान। और इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है। अगला है भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है, तो मिजोरम पूर्ण साक्षर का दर्जा इसको मिल गया। यहाँ पर साक्षरता 98.2% है, जो कि अगर पूर्ण साक्षर माना जाए तो 95% से ज़्यादा अगर कहीं की साक्षरता रहती है तो उसको पूर्ण साक्षर माना जाता है। तो इसने उस क्राइटेरिया को पार कर दिया है। भारत की पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी किसने शुरू की है, तो ये वन चेतावनी शुरू की है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के अनुसार बहुत ज़्यादा वन है, इसलिए ये वन से संबंधित काम करता रहता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा था, 151वां। प्रेस स्वतंत्रता में 151 नंबर पे है भारत। और नंबर 1 पे है नॉर्वे, उसके बाद आइसलैंड, फिर स्वीडन। लास्ट में कौन है, तो एरिट्रिया है। भारत का नंबर 151, पहले नंबर पे नॉर्वे। 5th कलिंग सुपर कप का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो कलिंग से समझ सकते हैं आप, पुराना नाम किसका था, उड़ीसा का। तो भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया है। और ये कलिंग सुपर कप फुटबॉल से संबंधित एक टूर्नामेंट है जिसमें विजेता कौन रहा, तो गोवा फुटबॉल क्लब रहा। और उप विजेता जमशेदपुर फुटबॉल क्लब रहा। नंबर 1 पे कौन रहा, गोवा, याद रखिएगा इसमें कलिंग सुपर कप में। सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटिंग हब जो है वो कहाँ बनेगा, तो आंध्र प्रदेश में बनेगा। TCS और IBM के द्वारा इसको बनाया जा रहा है कंप्यूटिंग हब आंध्र प्रदेश में। अगला है भूजल संकट से निपटने के लिए AI सक्षम जल एटलस लॉन्च किया है किसने, तो हरियाणा जो है इसको लॉन्च कर रहा है AI सक्षम जल एटलस। ऑपरेशन सिंदूर भारत के द्वारा कब लॉन्च किया गया था, तो 7 मई 2025 को। ये आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो लॉन्च किया गया था। मानव विकास सूचकांक SDI 2025 में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का नंबर है 130, 193 देशों में। कितने देशों में ये भी याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट ये सूचकांक है। 193 देशों में भारत की रैंक है 130। और UNDP के द्वारा इसको जारी किया जाता है। नंबर 1 पे कौन सा देश है, तो आइसलैंड मानव विकास सूचकांक में नंबर 1 है। अगला है
यमन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है सलीम सालेह बिन ब्रिक। सलीम सालेह बिन ब्रिक जो है यमन के प्रधानमंत्री बने हैं। यमन की राजधानी साना। राष्ट्रपति हैं यहाँ के रसद अल अलीमी। अगला है 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। और इस अंतरिक्ष अन्वेषण इसका जो है आयोजन 7 से 9 मई के बीच में किया गया था। मई 2025 में जर्मनी के चांसलर चेंज हुए। अब कौन बने हैं? तो फ्रेडरिक मर्ज जो हैं जर्मनी के नए चांसलर हैं। किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में खोदा गया है भूतापीय उत्पादन कुआं। नालसा यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो है नालसा के अध्यक्ष बने हैं। नालसा की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में, 5 दिसंबर 1995। विश्व प्रवासी दिवस पक्षी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो 10 मई को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। मई 2025 में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन केलर कहाँ पे चलाया गया था? तो ये सोपिया में चलाया गया था, जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन। नेक्स्ट है कनाडा के विदेश मंत्री कौन नियुक्त हुए? तो भारतीय इसलिए इंपॉर्टेंट है। अनीता आनंद जो है विदेश मंत्री यहाँ की बनी है। प्रधानमंत्री कौन है कनाडा का? तो मार्क कार्नी। असम सरकार द्वारा डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो डॉक्टर भूपेन हजारिका के नाम पर ये एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। और डिब्रूगढ़ जो है असम की अब सेकेंड राजधानी होगा, अभी तक केवल दिसपुर थी। नेक्स्ट है ड्रोन हमलों से निपटने के लिए स्वदेशी प्रणाली भार्गव अस्त्र का परीक्षण कहाँ पे सफल परीक्षण किया गया? भार्गव अस्त्र का तो गोपालपुर में किया गया है, उड़ीसा में। ड्रोन हमले से बचने का ये परीक्षण था, ये प्रणाली है भार्गव अस्त्र। मई 2025 में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर नक्सलवाद के खिलाफ एक जो है अभियान चलाया गया था। इस अभियान का नाम क्या था? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट यहाँ पर चलाया गया था। नक्सलवाद से निपटने के लिए यहाँ की जो पहाड़ियाँ थी वहाँ पे बहुत बड़ा एक अभियान रिसेंट में चला था। यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा पहल का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो यूपी में किया गया है AI प्रज्ञा। किसकी मदद से? तो विश्व बैंक की मदद से। और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अध्यक्ष अजय बांका और MD इसके अंशुला कांत है। AI प्रज्ञा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पे शुरू हुआ? तो नेपाल में शुरू हुआ था। और नेपाल का वह ग्लेशियर जिसे एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया है, ये कौन सा है? तो याला ग्लेशियर। पूछा जा सकता है याला ग्लेशियर किस देश से संबंधित है? तो नेपाल का है ये। फिर किस ऐतिहासिक पुराने जहाज को कर्नाटक के कारवार नौसैनिक अड्डे पर भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है? तो ये पुराना बहुत जहाज है, लेकिन इसको भारतीय सेना में अब शामिल कर लिया गया है, INS-V कौंडिल्य। फिर मई 2025 में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली CISF महिला अधिकारी कौन है? तो गीता सामोता CISF अधिकारी हैं। गुजरात में एशियाई जो शेर हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है? तो 891 हो गई है। 2020 में ये 674 थी। 891 याद रखिएगा। और गुजरात में ही ज़्यादा मतलब जो है एशियाई शेर पाए जाते हैं। अमित शाह द्वारा E0 ऐप को कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो E0 ऐप दिल्ली में लॉन्च किया गया है। सूडान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? इनका नाम है कामिल अल तैब इदरीस। मई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने वीरता पुरस्कार को प्रदान किया गया? तो 39 वीरता पुरस्कार दिए गए, जिसमें 6 कीर्ति चक्र थे, जिसमें से 4 मरणोपरांत दिए गए, और 33 शौर्य चक्र थे। 6 कीर्ति चक्र और 33 शौर्य चक्र दिए गए। इसमें से कीर्ति चक्र में से 4 मरणोपरांत दिए गए थे और शौर्य चक्र में से 7 मरणोपरांत दिए गए थे। टोटल 39 वीरता पुरस्कार इस बार दिए गए हैं, एकदम याद रखिएगा 39। पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी जो भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ी, तो आइजोल जो है मिजोरम की राजधानी आइजोल, ये जो है रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। यहाँ की केवल दिसपुर यानी असम की राजधानी, और अगरतला त्रिपुरा की राजधानी, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, यही 3 राजधानियाँ जो है रेलवे नेटवर्क से जुड़ी हैं, बाकी नहीं जुड़ी हैं। अब आइजोल जो है चौथी राजधानी है जो जुड़ गई है। इससे पहले आइजोल के पास ही मतलब असम से थोड़ा सा आगे ही एक कोलासिब जिला था, वहाँ तक ही केवल रेल जाती थी 1.5 किलोमीटर तक। अब इसको लगभग 50 किलोमीटर तक कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, कर्नाटक सरकार ने किसे राज्य वन विभाग व वन जीव संरक्षण हेतु एम्बेसडर बनाया गया है? तो कर्नाटक सरकार ने अनिल कुंबले को अपने वन जीव संरक्षण के लिए एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट है 14 फसलों पर MSP जारी की गई है। टोटल 24 फसलों पर जारी होती है, जिसमें से 23 पर MSP जारी होती है और गन्ने पर जो है FRP जारी होता है। तो 23 + 1 यानी 24। अभी लेकिन 14 फसलों पर जारी किया गया है रिसेंट में। धान का जो है अभी जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे लिखे हैं। धान जो सामान्य धान होता है उसका मूल्य है MSP का
₹2369 पर क्विंटल, 2369, जिसमें से ₹69 की इस बार वृद्धि हुई है, पहले केवल 2300 था। तो ₹69 वृद्धि याद रखेगा। धान का दोनों याद रखेगा, ग्रेड ए वाला भी। ग्रेड ए वाले का मूल्य कितना है, तो ₹2379, 89 89 है रुपये पर क्विंटल। 69 रुपये इसमें भी बढ़ा है, तो दोनों 69 बढ़े हैं, दोनों का मूल्य याद रखेगा, 2369 और 2389। फिर जो है मक्का जो है 2400 है, तूर दाल 8000, तिल जो है 9846, राम तिल 9537। और ये देखिए यहाँ पर राम तिल में 820 रुपये की वृद्धि हुई है, इतनी ज़्यादा वृद्धि हुई है। धान में 69 की वृद्धि हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट थे, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, एक बार रिवाइज करके जाइएगा, एग्जाम तक भूल जाएगा ये। नेक्स्ट बात करेंगे 2023-24 में भारत को एफडीआई कितना मिला है, तो $81.04 बिलियन, जो कि पिछले साल से 14% ज़्यादा है, 14% ज़्यादा है। ये $81.04 बिलियन है इस बार। सर्वाधिक किस क्षेत्र में एफडीआई आया है, तो सर्विस सेक्टर में आया है। और सबसे ज़्यादा किस राज्य में एफडीआई आया है, तो महाराष्ट्र में आया है, 39%। टोटल जितना भी एफडीआई आया है उसमें से 39% केवल महाराष्ट्र में आया है। सेकंड पे कर्नाटक में, उसके बाद दिल्ली में। सबसे ज़्यादा एफडीआई हमारे यहाँ कहाँ से आया है, तो ये सिंगापुर से आया है नंबर 1 पे, उसके बाद मॉरिशस है, फिर यूएसए। सबसे ज़्यादा सिंगापुर से 30%। नेक्स्ट है वर्ल्ड फुटबॉल डे, ये 25 मई को मनाया जाता है। 2024 से अभी रिसेंट में ही इसकी शुरुआत हुई है। 1924 में एक पेरिस में टूर्नामेंट हुआ था, 1924 में, उसके बाद 100 साल उसके पूरे हो गए, इसलिए जो है 25 मई 2024 से फुटबॉल डे मनाने की शुरुआत हुई है। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन है, तो इनका नाम है छोंजन अंगमो। छोंजन अंगमो जो है दृष्टिबाधित महिलाएं जिन्होंने तिरंगा फहराया है। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ, ये किसकी पुस्तक है, किसने, इसकी लेखक कौन है, तो पूजा पुजारा हैं, जो चेतेश्वर पुजारा की वाइफ हैं, उन्होंने इसको लिखा है, द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ। रोमानिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो निकोसोन डैन बने हैं। रोमानिया की राजधानी क्या है, बुखारेस्ट। रोमानिया के जो कंट्रीज़ हैं छोटे, मतलब यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं छोटे छोटे, उनकी सबकी राजधानी याद रख लीजिएगा, क्योंकि अफ्रीका यूरोप के जो छोटे कंट्रीज़ हैं उनकी राजधानियाँ मैचिंग में आती हैं कई बार। नेक्स्ट है डीआरडीओ का प्रोजेक्ट कुशा, जो है किससे संबंधित है, तो S-400 के निर्माण से संबंधित है। S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल है, उसी के निर्माण से संबंधित है ये कुशा प्रोजेक्ट डीआरडीओ का। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, तो सदगुरु को मिला है ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड। हाल में M.R. श्रीनिवासन का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। 2015 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण वगैरह भी इनको मिल चुका था। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ये अध्यक्ष भी रहे थे, पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। M.R. श्रीनिवासन साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट है दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा को कौन सा मेडल मिला, तो सिल्वर मेडल मिला। और यहीं दोहा डायमंड लीग में ही इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया था, 90.23 मीटर जो है इन्होंने यहाँ पे जो भाला फेंका था। और गोल्ड मेडल जो है गोल्ड मेडल मिला था जूलियन बेबर को, इन्होंने 91.06 मीटर फेंका था। और जूलियन बेबर जर्मनी से संबंधित हैं। नीरज चोपड़ा को दोहा डायमंड लीग में सिल्वर मेडल मिला है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के 86 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो श्री हरि LR बने हैं 86 नंबर के ग्रैंड मास्टर, तमिलनाडु से संबंधित हैं ये। 85 कौन थे, तो P श्याम निखिल। 2025 का ला लीगा अवार्ड किसको मिला है, तो फुटबॉल क्लब जो बार्सिलोना फुटबॉल क्लब है उसको मिला है। ला लीगा एक यूरोप का टूर्नामेंट है फुटबॉल का, वो जो है बार्सिलोना ने जीता है। चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया किस देश से संबंधित है, तो फ्रांस से संबंधित है न्यू कैलेडोनिया। यहाँ के लोग आज़ादी की मांग कर रहे हैं, ये फ्रांस के कब्जे में है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में देखिए तो वहाँ पे एक द्वीपीय देश है, ये प्रशांत महासागर में स्थित है न्यू कैलेडोनिया। तो ये अब आज़ादी की मांग कर रहा है फ्रांस से। सैफ अंडर 19 जो है फुटबॉल चैंपियनशिप है, ये मेल मतलब पुरुषों की फुटबॉल चैंपियनशिप है ये। इसका विजेता कौन रहा, तो भारत रहा, उपविजेता बांग्लादेश रहा। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ 2025 को उसको मिला है, तो बानू मुस्ताक को, जो कि भारत से संबंधित है। इनकी कन्नड़ पुस्तक है, कन्नड़ पुस्तक का अनुवाद जो है हर्ट लैम्प, इसमें जो अनुवादित पुस्तक होती है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ में उसको मिलता है। तो हर्ट लैम्प जो है ये दीपा शास्त्री भास्ती द्वारा इसको जो है ट्रांसलेट किया गया था। मूल जो पुस्तक थी उसका नाम था येदेया हंदाते, तो येदेया हंदाते जो है बानू मुस्ताक ने लिखी थी, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हर्ट लैम्प के नाम से दीपा भास्ती ने किया था। तो इसी हर्ट लैम्प को जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ मिला है। तो नाम याद रखेगा बानू मुस्ताक और उनकी पुस्तक का नाम याद रखेगा हर्ट लैम्प।
पहले यहाँ पर तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस, ये 2 जून को मनाया जाता है हर साल। और 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना एक नया राज्य बना था, जो कि 29वां राज्य था, तो इसीलिए 2 जून को हम तेलंगाना स्थापना दिवस मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस, ये 5 जून को मनाया जाता है। थीम 2025 की थी पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पोल्यूशन। पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पोल्यूशन, ये पर्यावरण दिवस की थीम थी। 1973 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। पीएम मोदी ने इस बार 2025 में सिंदूर का एक पौधा लगाया था इस वाले दिन, मतलब विश्व पर्यावरण दिवस के दिन। एक बरगद का भी पौधा लगाया था इन्होंने, जो कि एक जो अरावली ग्रीन वॉल वाला प्रोजेक्ट था उसके तहत, लेकिन ये सिंदूर वाला पर्यावरण दिवस के दिन लगाया था। वो भी इसी दिन लगाया था, लेकिन वो दूसरे प्रोजेक्ट के तहत लगाया था, बरगद। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है 2025 में जो ये मेज़बान कंट्री था, क्योंकि ये विश्व पर्यावरण दिवस है तो मेज़बान कंट्री कोई होगा, तो इसका दक्षिण कोरिया इस बार जो है इसका मेज़बान कंट्री था। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये 7 जून को मनाया जाता है। पहली बार ये 2019 को मनाया गया था। इस बार की 2025 की थीम थी फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। विश्व महासागर दिवस, ये 8 जून को मनाया जाता है और थीम इस बार थी वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन अस। तो ये वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस, ये इंपॉर्टेंट है। और पीसीएस में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अरेंज करिए, ये जो डेज वगैरह है इनको अरेंज करने को दे दिया जाता है, कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है, इस तरह से। नेक्स्ट है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, ये 11 जून को मनाया जाता है और इस बार थीम थी इसकी चूज प्ले एवरी डे। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, ये 12 जून को मनाया जाता है। बहुत सारे ऐसे दिवस भी हैं जो इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता एग्जाम में, मतलब बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होते, उसको हम छोड़ रहे हैं यहाँ पर। केवल इंपॉर्टेंट जो पीसीएस के थ्रू जो एग्जाम वगैरह होते हैं उसमें ज़्यादा जो पूछा था वही है यहाँ पर। बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। इस बार थीम थी प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर इज मोर टू डू, लेट्स स्पीड अप एफर्ट्स। ये थी बाल श्रम निषेध दिवस की थीम 12 जून की। विश्व रक्तदाता दिवस, ये 14 जून को मनाया जाता है। इस बार की थीम थी 2025 की गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइफ्स। ये इस बार की थीम थी गिव ब्लड गिव होप, मतलब खून दो आशा दो, ये इसकी थीम थी 14 जून को, इस बार मतलब 25 की। विश्व सिकल सेल दिवस, ये 19 जून को मनाया जाता है। सिकल सेल दिवस 19 जून को मनाया जाता है और एक लक्ष्य रखा गया है कब तक हमें सिकल सेल एनीमिया से मुक्त होना है, तो 2047 तक हमें विश्व से मतलब सिकल सेल से एनीमिया से मुक्त होना है। और इस बार की थीम थी सिकल सेल की दिवस की ग्लोबल एक्शन लोकल इम्पैक्ट्स एम्पावरिंग कम्युनिटीज़ फॉर इफेक्टिव सेल्फ एडवोकेसी। इस बार की थीम थी ग्लोबल एक्शन लोकल इम्पैक्ट्स, इस तरह से याद रखिएगा। 19 जून को ही मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस, ये 20 जून को मनाते हैं। थीम थी सॉलिडेटरी विद रिफ्यूजीज़। सॉलिडेटरी विद रिफ्यूजीज़ ये इसकी थीम थी। रिफ्यूजी जो लोग होते हैं शरणार्थी, उनके साथ एकजुटता। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। पहली बार 2015 में मनाया गया था। थीम थी इस बार योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। विश्व संगीत दिवस, ये 21 जून को ही मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, ये 23 जून को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी लेट्स मूव। 23 जून की ओलंपिक दिवस की थीम थी लेट्स मूव। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, ये भी 23 जून को ही मनाया जाता है। इस बार थीम थी 5 years to 2030 एक्सीलरेटिंग पब्लिक सर्विस डिलीवरी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ये इसकी थीम थी 5 years to 2030। नेक्स्ट है यहाँ पर इस बार जो ये लोक सेवा दिवस, ये संयुक्त राष्ट्र का लोक सेवा दिवस मतलब पूरा ग्लोबली मनाया गया था। तो इस बार इसका आयोजन समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था। पहला संविधान हत्या दिवस, ये 25 जून को मनाया गया है। 12 जुलाई 2024 को इसकी घोषणा की गई कि अगले साल से मनाया जाएगा और अब इस बार 25 जून को मनाया गया है। और इस संविधान हत्या दिवस किस लिए मनाते हैं, क्योंकि 1975 में आपातकाल लगा था, जो आंतरिक गड़बड़ी के कारण जो आपातकाल लगा था, उसमें जो है उसके 50 साल अब पूरे हो गए हैं, उसको ही संविधान हत्या कहा जाता है। तो इसी के 25 साल अब मतलब 50वीं वर्षगांठ पूरी हुई है और इसी बार से इसके मनाने की भी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या थी, तो 131 रैंक थी इस बार। 2024 में 129 थी, इस बार 131 है। WEF के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इकोनॉमिक के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति कैसी है, पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी कितनी मिल रही है, एजुकेशन, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट उनका कितना है, तो इस आधार पर इसको जो है जारी किया जाता है। और टॉप 3 में कौन है, नंबर 1 पे जेंडर गैप में है आइसलैंड, उसके बाद फिनलैंड, फिर नॉर्वे। तीनों याद रखेगा, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। और ये मतलब ये जितना रैंकिंग वगैरह है हम दृष्टि में भी आई दृष्टि में जब हमने किया था उसमें भी कवर कर लिया है। उसके 4 जो वीडियो पड़े उसको जरूर देख लीजिएगा।
और ये भारत की रैंक याद रखिएगा 131। पीएम मोदी को किस देश के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकेरोस थर्ड से सम्मानित किया गया है? तो साइप्रस का ये अवार्ड है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकेरोस, ऐसे याद रखिएगा, पीएम मोदी को ही मिला है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कितनी रही है इस बार? तो 115 रैंक रही है 163 देशों में भारत की। 2024 में 116 थी, इस बार 115 थी, ये वाली याद रखिएगा, 115 रैंक रही है। आईईपी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। शीर्ष देश इसमें भी आइसलैंड है, उसके बाद आयरलैंड है, फिर न्यूजीलैंड है। आइसलैंड, आयरलैंड, फिर न्यूजीलैंड शांति में, और लास्ट है इसमें रशिया, 163 पे रसिया है। पूरा हम इंडेक्स वगैरह देख चुके हैं, यहाँ दृष्टि में देखिएगा उसको। ली जे म्यांग किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो ये साउथ कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं, ली जे म्यांग। पहला अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण सम्मेलन जो है ये 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो दुशांबे तजाकिस्तान में किया गया है हिमनद संरक्षण का आयोजन। 21 मार्च को अब हिमनद संरक्षण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस बार आयोजन ये कहाँ पे हुआ? दुशांबे तजाकिस्तान में। कहाँ की 2 वेटलैंड्स हैं, खीचन और मेनार, उनको रामसर टैग मतलब रामसर साइट्स का दर्जा दे दिया गया है। तो राजस्थान की दोनों वेटलैंड्स हैं। अब टोटल वेटलैंड्स रामसर साइट वाली 91 हो गई हैं इंडिया में। सर्वाधिक तमिलनाडु में है, सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है। फ्रेंच ओपन 2025 में मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने। उप विजेता रहे हैं जैनिक सिनर। और फ्रेंच ओपन वुमेन्स वाले में कोको गॉफ रही है विजेता, और उप विजेता आरेना साबालेंका। मतलब यहाँ पे सब याद रखना है, विजेता उप विजेता, विजेता उप विजेता दोनों, ये याद रखिएगा। पीसीएस के पहले एक बार हम बूस्टर और करेंगे, तो मंथली कर रहे हैं, मंथली भी पूरा करते रहिएगा। अगर पीसीएस का एग्ज़ाम देना है तो लास्ट 1 ईयर का कर लीजिएगा, और लास्ट में जो पूरा मतलब करंट अफेयर एकदम जो निचोड़ रहता है वो लास्ट में दिया जाएगा, उसको भी करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है 26वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया था? तो दक्षिण कोरिया में। शीर्ष देश इसमें चाइना रहा, सेकंड पे भारत रहा 24 पदक के साथ, 8 स्वर्ण जिसमें से है, और 10 रजत 6 कांस्य। नंबर 1 पे चाइना रहा एशियाई एथलेटिक्स में। नेक्स्ट है लद्दाख राजभाषा अधिनियम 2025 के तहत लद्दाख की 2 आधिकारिक भाषाएं कौन सी अब मानी गई है? तो भोटी और पुर्गी। भोटी जो है लेह क्षेत्र में बोली जाती है, और पुर्गी जो है ये कारगिल क्षेत्र में बोली जाती है। तो 2 लद्दाख की आधिकारिक भाषाएं हैं, भोटी और पुर्गी। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये भारत की रैंक इसमें क्या रही इस बार? तो 10वीं रैंक रही भारत की। टॉप 3 में इसमें कोई भी नहीं है। चौथे नंबर पर डेनमार्क है, उसके बाद नीदरलैंड है, फिर यूके है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में इंडिया 10वें नंबर पर है। दुनिया की सबसे ऊंची 7 चोटियों पर चढ़ने वाले भारत के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने? जिनका नाम है विश्वनाथ कार्तिकेयन, हैदराबाद से संबंधित है। हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत की पहली ई-कॉमर्स कंपनी जिसने प्रत्यक्ष ऋण सुविधा शुरू की है, तो फ्लिपकार्ट ने प्रत्यक्ष ऋण सुविधा शुरू की है। एक एनबीएफसी जो होते हैं उनकी तरह ही काम करेगा। 8th अभ्यास जो है शक्ति, ये भारत और किस देश के बीच में होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। आयोजन इस बार इसका फ्रांस में किया गया था, ला कैवेलरी में, और 18 जून से 1 जुलाई के बीच में किया गया था। अभ्यास शक्ति सैन्य अभ्यास है भारत और फ्रांस का। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ओपल सुचाता चुआंगश्री। ओपल सुचाता चुआंगश्री कहाँ की हैं? थाईलैंड की हैं। और इस बार जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता थी इसका आयोजन तेलंगाना में किया गया था। 51 जो G7 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो G7 का आयोजन किया गया है अल्बर्टा कनाडा में 15 से 17 जून के बीच में। G7 में यूएसए आता है, कनाडा आता है, जो विकसित देश हैं जितने भी बड़े बड़े हैं वो इसमें हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके और जापान इसमें आते हैं। विश्व की 40% जीडीपी इसी के पास है G7 में जितने कंट्रीज आते हैं, और 10% जनसंख्या। पहले इसमें G7 में रशिया भी आता था, तो ये G8 हो गया था, लेकिन फिर बाद में रशिया बाहर हो गया। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन 6 जून को जम्मू कश्मीर में किया गया है। चेनाब नदी पर ये पुल बना है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 359 मीटर है इसकी ऊंचाई, याद रखिएगा 359 मीटर। ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया था? तो ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया था, जो लड़ाई हो रही थी ईरान इजराइल वगैरह की। तो ये ऑपरेशन सिंधु भारत की तरफ से चलाया गया था अपने नागरिकों को निकालने के लिए। 8th IPL 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आरसीबी ने जीता, आपको पता ही होगा। इसके कप्तान कौन थे? कैप्टन तो रजत पाटीदार थे, विराट कोहली नहीं थे। विराट कोहली मतलब उन्हीं के नाम से टीम जानी जाती है, लेकिन कैप्टन थे रजत पाटीदार। उप विजेता कौन था? जो आरसीबी ने किसको हराया था? तो पंजाब किंग्स को हराया था, और कप्तान पंजाब किंग्स के थे श्रेयस अय्यर। और आरसीबी को पहली बार खिताब मिला था ये वाला। ऑरेंज कैप जो है किसको मिली इस टूर्नामेंट में? तो साई सुदर्शन को। पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा को।
नेक्स्ट है खीर भवानी मेला कहाँ पे मनाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। एक मंदिर है वहीं पर इसको आयोजित किया जाता है। सेकंड भारतीय जो अंतरिक्ष में गए उनका नाम क्या है, तो शुभांशु शुक्ला। पहले थे राकेश शर्मा जो 1984 में गए थे। अगला है इजराइल द्वारा हमला किया गया होदेह दाह, ये पोर्ट जो है किस देश में स्थित है। इजराइल ने इस पर हमला किया था और कहा था कि यहाँ पर जो ये पोर्ट है होदेह दाह पोर्ट, यहाँ के लोग जो है हथियार सप्लाई कर रहे हैं गाजा वाले क्षेत्र में, तो इसलिए हमला किया गया था। यमन में है ये पोर्ट, होदेह दाह पोर्ट। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है, तो 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही, तो 71 रही भारत की रैंक। WEF के द्वारा इसको जारी किया जाता है। शीर्ष देश इस बार है स्वीडन, फिर फिनलैंड, फिर डेनमार्क। स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर है। 17th नोमैडिक जो एलिफेंट सैन्य अभ्यास होता है, नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास, ये किसके किसके बीच में होता है, तो भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। 31 मई से 13 जून के बीच में आयोजित किया गया और मंगोलिया में ही इसको आयोजित किया गया था, नोमैडिक एलिफेंट। भारत का पहला पूर्णतः सौर संचालित जिला कौन सा बना है, तो दीव जो है ये पूर्णतः सौर संचालित जिला बना है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो है इसको पूर्ण सौर ऊर्जा से संचालित बनाया गया है। और ये योजना कब शुरू हुई थी, तो 15 फरवरी 2024 में लॉन्च की गई थी, जिसके तहत सरकार सोलर पैनल लगाने के लिए 40% की सब्सिडी देती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी, तो इनका नाम है शेखा नासिर अल नोबैस। और ये पर्यटन संगठन जो है ये कब स्थापित हुआ था, तो 1975 में। और इसका ये जो पर्यटन संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में स्थित है। पहली महिला महासचिव शेखा नासिर अल नोबैस बनी है, नाम याद रखिएगा। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन रहा, तो साउथ अफ्रीका रहा। भारत अभी तक ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं जीता है, उप विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को इसमें हराया है। नेक्स्ट है E-वोटिंग शुरू करने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा बना है, तो बिहार ने E-वोटिंग की सुविधा सबसे पहले शुरू की है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की FDI प्राप्त करने की रैंक क्या है, तो भारत जो है 15वें नंबर पे है FDI इनफ्लो में। लगभग $28 बिलियन FDI आया है, अंकटाट की रिपोर्ट है। सबसे ज़्यादा FDI कहाँ पे आया है, तो USA में, सेकंड पे सिंगापुर में, उसके बाद जो है हांगकांग में। USA, सिंगापुर, हांगकांग, भारत 15वें नंबर पर। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान कौन सा रहा, रहने योग्य सबसे अच्छा शहर कौन सा रहा, तो कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क की राजधानी है। भारत की ओर से शीर्ष पे जो देश मतलब जो सिटी था वो पूरे वर्ल्ड में 120 नंबर पे है और 121 नंबर पे है। 120 पे नई दिल्ली, 121 पे मुंबई। बिहार का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया जाएगा, तो ये नवादा में बनाया जाएगा। 4 यूनिट लगेगी, 700 मेगावाट की नवादा में लगेगी, बिहार में। भारतीय उद्योग परिसंघ के 2025-26 के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो राजीव मेनानी बने हैं। और ये भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1895 में हुई थी। राजधानी है इसकी नई दिल्ली। और एक है भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ। वाणिज्य और उद्योग परिसंघ जो है उसकी स्थापना 1927 में हुई थी। और ये वाला जो है भारतीय उद्योग परिसंघ इसकी 1895 में। नेक्स्ट है पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो इनका नाम है लुइस मोंटेनेग्रो। और पोलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं पोलैंड के, तो करोल नोरोकी। मतलब इस तरह का एक क्वेश्चन आ जाता है PCS वगैरह के एग्जाम में। नेक्स्ट है यहाँ पर मतलब वन लाइनर भी क्वेश्चन आते हैं, एक एक आ जाते हैं। जो ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नए बनते हैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है, एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है, तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। UNFPA की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2025 तक भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है, तो 146.39 करोड़ जो है भारत की जनसंख्या हो गई है। और फर्टिलिटी रेट कितना है, 1.9। फर्टिलिटी रेट 1.9 है। और टोटल पॉपुलेशन 146.39 करोड़ रुपए नहीं है, मतलब लोग। और 0 से 14 साल तक की जो लोग हैं वो 24% है इनमें से। और 15 से 64 वर्ष के जो हैं ये 68% है लगभग। और 65 साल से ऊपर जो हैं वो 7% है। ओजोफेनी को किस राज्य का GI टैग मिला है, तो ये ओजोफेनी एक तरह का एल्कोहल है, गोवा से इसको जो है GI टैग मिला है। 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है, तो कंगना रनौत बनी है। और आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो दिल्ली में किया गया था इसका आयोजन 27 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में। भारत की पहली योगा नीति शुरू की है किसने, मतलब किस राज्य ने, तो उत्तराखंड के द्वारा भारत की पहली योगा नीति शुरू की गई है। UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत की रैंक कितनी रही थी इस बार, तो 99 रैंक रही थी इस बार भारत।
शीर्ष देश इसमें कौन सा है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में? तो नंबर 1 पे है फिनलैंड, उसके बाद स्वीडन है, फिर डेनमार्क है। फिनलैंड, स्वीडन, फिर डेनमार्क। कॉन्वेक्स एक्सरसाइज 3 ये कॉन्वेक्स है, मतलब उसी तरह का नाम है ऐसे। तो इसका ये अभ्यास जो है IAEA और रोमानिया के द्वारा इसको मिलकर आयोजित किया गया था। भारत सहित बहुत सारे देश इसमें शामिल थे। इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है तो परमाणु आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारी के लिए, मतलब इसका उद्देश्य है कि अगर कोई परमाणु से रिलेटेड कोई घटना होती है तो उससे कैसे निपटा जाए, तो इसके लिए एक्सरसाइज थी। ब्रांड फाइनेंस इंडिया जो 100 वाली लिस्ट होती है 2025 की, इसके अनुसार मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है? तो नंबर 1 पे है टाटा ग्रुप और सेकंड नंबर पे है इन्फोसिस। नंबर 1 पे टाटा ग्रुप। देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहाँ पे बना है? तो ये मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानेसर में बना है, हरियाणा में, और इसका उद्घाटन 17 जून को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। और ये PM गति शक्ति योजना कब आई थी? 2021 में आई थी, जिसके तहत ये सब बन रहा है। नेक्स्ट जो है एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना A171 बोइंग 7878 का ये जो है जो दुर्घटना हुई थी, कब हुई थी? 12 जून 2025 को, और अहमदाबाद से लंदन फ्लाइट जा रही थी। 242 में से लोग उसमें शामिल थे, उसमें से 241 लोगों की मृत्यु हो गई थी। एकमात्र जीवित व्यक्ति कौन है? तो विश्वास कुमार रमेश। इस हादसे में CM जो गुजरात के पूर्व CM थे विजय रूपाणी, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। और BG कॉलेज पे जाके जो है फ्लाइट वो लगी थी, वहाँ पे भी कई लोग मर गए थे। और ये जो है इसमें जो जितने भी लोग शामिल थे, जितने भी इस हादसे में, उसमें भारतीय थे 169, ब्रिटिश थे 53 और पुर्तगाली 7, कनाडा का एक व्यक्ति था। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना की अनुमति 16 जून को दे दी है। और 1931 की जनगणना के बाद से जातीय आंकड़े नहीं जोड़े जाते थे, लेकिन अब जो है जातीय आंकड़े जोड़े जाएंगे। जनगणना जो है संघ सूची का विषय है, 7वीं अनुसूची के तहत ये जनगणना आती है। और जनगणना वाला अधिनियम 1948 में आया था और कुछ नियम आए थे 1990 में, तो इसी नियमों के तहत, अधिनियम के तहत ये जनगणना होती है। इस बार जो 2027 वाली जनगणना है ये 2 चरण में होगी। वैसे 2026 से ही शुरू हो जाएगी, 1 अक्टूबर 2026 से, लेकिन ये हिमालयी क्षेत्रों में शुरू होगी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और 1 मार्च 2027 से बाकी पूरे भारत में होगी। तो डेट याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 2026 से हिमालयी क्षेत्रों में और 1 मार्च 2027 से बाकी भारत में। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग जारी की गई, 36वां एडिशन है इसका। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा इसको जारी किया गया है। शीर्ष देश इसमें स्विट्जरलैंड है, उसके बाद सिंगापुर, फिर हांगकांग, लास्ट में आता है वेनेजुएला। शीर्ष वाला याद रखिएगा प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, फिर हांगकांग। भारत इसमें 41वें नंबर पे 41। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 जारी की गई है, 22वां एडिशन इसका जारी किया गया है। रोजगार, योग्यता और स्थिरता के आधार पर इसको जारी किया गया है। और लगातार 14 साल से MIT USA का जो है मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, ये नंबर 1 पे है QS वर्ल्ड रैंकिंग में। MIT नंबर 1 है, उसके बाद इंपीरियल कॉलेज लंदन UK का है ये, और फिर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है USA का। भारत के 54 संस्थान, 54 संस्थान जो है ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल हैं। इनमें से भी शीर्ष पे कौन है? तो 123 नंबर पे IIT दिल्ली, फिर 129 पे IIT मुंबई, फिर 180 पे IIT मद्रास। IIT दिल्ली मतलब QS वर्ल्ड रैंकिंग में इंडिया की तरफ से नंबर 1 है। तो इतनी चीज़ें थी जून करंट अफेयर से। और वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये बाकी के जो करंट अफेयर वगैरह हैं जून मंथ के भी, वो आप आई दृष्टि से कवर कर सकते हैं। और ये एक था कि रिकॉल पूरा जून मंथ इसमें हो जाएगा। बाकी जो भी एग्जाम आने वाले हैं पीसीएस के अलावा भी, उन सभी में ये हेल्प करेगा। पर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, यहाँ पर कुछ दिवस और थीम जो एग्जाम में पूछे जाते हैं पीसीएस में। और जुलाई मंथ, जून मंथ, ये सब पीसीएस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है डॉक्टर्स डे। 1991 से इसको मनाने की शुरुआत की गई थी। और डॉक्टर BC रॉय, विधान चंद्र रॉय के जन्मदिन पर इसको मनाया जाता है। और ये BC रॉय जो हैं ये भारत चिकित्सा परिषद और मेडिकल जो एसोसिएशन था उसके संस्थापक थे। और इस बार इसका थीम था 2025 का चिकित्सक दिवस का, बिहाइंड द मास्क, हु हील्स द हीलर्स, हु हील्स द हीलर्स, ये इसकी थीम थी। फिर जो है GST डे, 8th GST डे इस बार सेलिब्रेट किया गया है। और ये 1 जुलाई को ये भी मनाया जाता है। इस बार की थीम थी GST सिंप्लीफाइंग टैक्सेस, एम्पावरिंग सिटीजन्स। और ये GST लागू कब हुआ था? तो 2017 में लागू हुआ था। अगर पूछा जाए पहला GST दिवस कब मनाया गया था, तो 1 जुलाई 2018 को।
अगले साल मतलब। नेक्स्ट है यहाँ पर चार्टर्स डे भी इसी दिन मनाया जाता है जिस दिन डॉक्टर डे मनाया जाता है, तो 1 जुलाई ये भी रहेगा। वन महोत्सव सेलिब्रेट किया गया, वन महोत्सव सप्ताह 1 से 7 जुलाई के बीच में इसको सेलिब्रेट किया गया। राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 5 जुलाई को मनाया जाता है। हर दिवस की थीम नहीं पूछा जाता, जहाँ पे पूछा जाता है वही यहाँ पर मेंशन रहेगा। विश्व ग्रामीण विकास दिवस ये पहली बार मनाया गया, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, पहली बार ये सेलिब्रेट किया गया है 6 जुलाई को, और यूएन द्वारा इसकी घोषणा की गई थी 2024 में ही कि इसको 6 जुलाई को मनाया जाएगा। इस बार की थीम क्या थी, तो रूरल एम्पावरमेंट ग्लोबल इम्पैक्ट इसकी थीम थी, पहली बार ये सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। पहली बार 1989 में इसको मनाया गया था, क्योंकि उससे 2 साल पहले 1987 में जो वैश्विक आबादी थी विश्व की वो 5 अरब पार कर चुकी थी। और इस बार की थीम क्या थी, तो एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड, ये इसकी थीम थी, एम्पावरिंग यूथ पीपल, ये इससे रिलेटेड है। ये 11 जुलाई को मनाया गया। मलाला डे ये पाकिस्तान की थी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, 12 जुलाई को मनाया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है, पहली बार 2015 में बनाया गया था ये। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। 17 जुलाई 1998 में जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है उसकी स्थापना हुई थी, 17 जुलाई 1998 में, तो ये 17 जुलाई को मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला डे ये 18 जुलाई को मनाते हैं। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। एवरी मूव काउंट्स इसका थीम था इस बार। शतरंज बहुत चर्चा में रहा है, भारत इसमें बहुत आगे बढ़ रहा है, इसलिए डे और थीम दोनों याद रखिएगा, एवरी मूव काउंट्स। नेक्स्ट है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, ये भारत का जो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे है ये 23 जुलाई को मनाया जाता है। 1927 में इसी दिन बॉम्बे से एक पहला प्रसारण है वो किया गया था, ब्रॉडकास्ट किया गया था। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ये 26 जुलाई को मनाया गया। थीम इसकी थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर फ्यूचर, मैंग्रोव प्रोटेक्शन के लिए है ये, 26 जुलाई को मनाया जाता है। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर फ्यूचर इसकी थीम थी। विश्व हेपेटाइटिस दिवस ये 28 जुलाई को मनाते हैं। अब ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। इनकी अनुपस्थिति में जो है राज्यसभा की बैठक का प्रमुख कौन रहेगा, तो जो उपराष्ट्रपति मतलब उपसभापति होते हैं राज्यसभा के, वो जब उपराष्ट्रपति नहीं रहते तो वो राज्यसभा में अध्यक्षता का काम मतलब अध्यक्ष का काम करते हैं। तो ये हरिवंश नारायण है राज्यसभा के उपसभापति। अब ये बैठकों का जो ये मतलब चीफ यही रहेंगे, बैठक वगैरह जो होगी राज्यसभा में। अभी तक जगदीप धनखड़ रहते थे, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद जो है वो राज्यसभा का सभापति भी यही होता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति से रिलेटेड यहाँ पर देख लीजिए कि चुनाव में कौन कौन शामिल होता है उपराष्ट्रपति के, तो राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं, इसमें मनोनीत भी शामिल होते हैं, मतलब राज्यसभा लोकसभा के सारे सदस्य इसमें रहेंगे। आर्टिकल 66 में इसका जिक्र किया गया है कि कैसे निर्वाचन होना है। इसके अलावा 63 में दिया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में दिया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फिर 65 में है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और किसको इस्तीफा दिया होगा इन्होंने, तो राष्ट्रपति को दिया होगा। नेक्स्ट है फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो इनका नाम है दिव्या देशमुख। ये भारत की 88th ग्रैंड मास्टर भी बनी है। और इन्होंने किसको हराया, दिव्या देशमुख ने कोनेरू हम्पी को, ये याद रखिएगा किसको हराया है, ये भी भारतीय है। नेक्स्ट है हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है, तो ये 3rd नंबर पे है। यूनिकॉर्न जो कंपनी है वो भारत में कितनी है, 64 है 2025 में। और नंबर 1 पे कौन है, तो यूएसए, 2nd पे चाइना, 3rd पे भारत है। यूएसए में 758 यूनिकॉर्न्स कंपनीज हैं और इंडिया में केवल 64। सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 आयोजित किया गया है। ये भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित किया गया है जुलाई में। और कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो जोधपुर में। बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन जोधपुर में किया गया है। कहाँ पे किया गया ये आयोजन, ये इंपॉर्टेंट रहता है बहुत। सारे एग्जाम जितने भी आने वाले हैं उन सभी के लिए, वनडे एग्जाम्स वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। पेन पेंटर पुरस्कार 2025 ये कब आयोजित किया, मतलब किसको दिया गया पेन पेंटर पुरस्कार, तो लीला अबोलेला को दिया गया है ये। और ये पेन पेंटर पुरस्कार ब्रिटेन में जो व्यक्ति जो लेखक रहते हैं या फिर ब्रिटिश जो लेखक होते हैं उनको दिया जाता है, जो इंग्लिश भाषा में लिखते हैं, तो लीला अबोलेला को ये मिला है। भारत में पहला QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस लॉन्च किया गया, कहाँ पर, तो इंदौर में। ये QR बेस्ड होगा, मतलब QR स्कैन करो एड्रेस मिल जाएगा, ऐसा जो है ये लॉन्च किया गया है इंदौर में। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन निजामाबाद तेलंगाना में किया गया 29 जून 2025 को गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। और ये हल्दी बोर्ड की घोषणा अभी बजट में की गई थी।
पशुधन खेती को आधिकारिक कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये महाराष्ट्र ने पशुधन को, मतलब लाइव स्टॉक जो होता है उस खेती, मतलब पशुपालन से जो काम होता है उसको भी खेती में ही काउंट किया जाएगा, तो इससे उनको लाभ मिलेगा, किसान जो होंगे उनको लाभ मिलेगा ज़्यादा। गजमित्र पहल शुरू की गई है असम में, किस लिए? तो मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए। जो कई बार जो है हाथियों को भी नुकसान होता है, इंसानों को भी नुकसान होता है, तो ये आपस में उनका टकराव ना हो इसलिए है ये। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसको मिला है? तो ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और केनेडी ओडेडे को। ब्रेंडा रेनॉल्ड कनाडा की हैं और केनेडी ओडेडे केन्या की हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का क्षेत्रीय जो एक केंद्र स्थापित हुआ है, मतलब इंडिया में ये केंद्र स्थापित हो गया है इस साइड का। तो ये कहाँ पे, इंडिया में कहाँ पे हुआ है? तो सिंगना में, आगरा में ये जो है केंद्र की स्थापना की गई है, क्षेत्रीय केंद्र की। फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक जो NBD है, इसका नया सदस्य कौन बना है? तो कोलंबिया जो है इसका 10वां सदस्य बना है, उज्बेकिस्तान जो है इसका 11वां सदस्य बना है। तो टोटल NBD में अब 11 सदस्य हो गए हैं। और न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है, चाइना में। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू की गई है, कहाँ पर? तो राजस्थान में शुरू की गई है। ICC के पहले भारतीय CEO कौन बने? तो इनका नाम है संजोग गुप्ता। और प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन है? तो जय शाह, दोनों भारतीय हैं, CEO भी और प्रेसिडेंट भी। केयर एज रिपोर्ट के अनुसार भारत में विश्व का कितना % रेयर अर्थ एलिमेंट है? तो 8% जो है पूरे विश्व का रेयर अर्थ एलिमेंट इंडिया में स्थित है। और रेयर अर्थ मतलब बहुत मतलब कम मात्रा में जो पार्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वही हैं। जो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो चाइना में है रेयर अर्थ सबसे ज़्यादा 49%, उसके बाद ब्राज़ील में, भारत में 8% है। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे किस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरेगा? तो ये जो हाईवे है ये नामदफा टाइगर रिजर्व से होकर गुजरेगा। और अगर अलग से पूछा जाए तो नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। हाल में चुनाव आयोग चर्चा में रहा था। अभी देखिए बहुत सारे इल्ज़ाम वगैरह भी जो लग रहे हैं इसलिए बहुत चर्चा में है। और इसकी अभी 75वीं वर्षगांठ भी मनाई गई। तो ये इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 में। ये एक स्वायत्त अर्ध न्यायिक संस्था है। और ये जो है संविधान में 324 से 329 तक इसके लिए आर्टिकल दिए गए हैं निर्वाचन आयोग के लिए। और चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग, इसमें टोटल 3 सदस्य होते हैं। इसमें से एक अध्यक्ष होता है, 2 और मेंबर होते हैं। तो इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, मतलब पहले जो भी हो जाए। और जो चुनाव आयोग होता है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग, उसकी जिम्मेदारी होती है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की जिम्मेदारी लेना। और ये जो मतलब जितने भी चुनाव होते हैं बड़े वाले सारे जो है ये राष्ट्रीय चुनाव आयोग कराता है। और जो स्थानीय चुनाव होते हैं, चाहे पंचायत का या नगर पालिका वगैरह का, इसका चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है। तो ये याद रखिएगा। विधानसभा का चुनाव कौन कराता है राज्यों में? तो ये राष्ट्रीय चुनाव आयोग ही कराता है। फिर है लुप्तप्राय पादप संरक्षण कार्यक्रम अभी शुरू किया गया है, जो विलुप्त होते हैं जो पौधे वगैरह उनके लिए। तो ये उत्तराखंड में शुरू किया गया है। $4 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली लिस्टेड कंपनी कौन बनी? तो एनवीडिया। ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कंपनी एनवीडिया, US की है। $4 ट्रिलियन इसकी जो है वैल्यू पहुंच चुकी है। 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को धरोहर सूची में कौन से, मतलब क्या शामिल किया गया इंडिया का? तो मराठाओं के जो किले हैं 12 किले इसमें शामिल किए गए हैं। तो टोटल अब यूनेस्को साइट इंडिया में 44 हो गई हैं। और ये जो है मराठों के किले ये कल्चरल वाली श्रेणी में शामिल हैं। अब टोटल जो 44 हुई हैं उसमें अब 36 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं, 1 मिक्स्ड है साइट। और इससे पहले जो 43 नंबर की साइट थी वो चराईदेव मोइदम्स थी, जो कि असम की साइट है। इसको जो है यूनेस्को सूची में डाला गया था। अब 44th मराठाओं के किलों को शामिल किया गया, जिसमें 12 किले हैं। 17th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में आयोजित किया गया 4 से 6 जुलाई के बीच में। ब्रिक्स में कितने सदस्य हैं वर्तमान में? तो 10 सदस्य हैं। और 11वां भी सऊदी अरब को भी इन्विटेशन किया, मतलब इनवाइट किया गया था, लेकिन अभी शामिल नहीं हुआ है ऑफिशियली। 10 सदस्य कौन कौन से हैं? तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, UAE और इंडोनेशिया, ये जो हैं नए शामिल हुए हैं रिसेंट में। नेक्स्ट है विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का विजेता कौन रहा है? तो जैनिक सिनर रहे हैं इटली के। और उप विजेता कौन रहा है? जैनिक सिनर ने कार्लोस अल्कराज को हराया है, स्पेन के हैं ये। और इससे पहले जो फ्रेंच ओपन हुआ था उसमें कार्लोस अल्कराज जो है विजेता थे। अभी जैनिक सिनर ने कार्लोस अल्कराज को हराया है स्पेन के। यहाँ पर इन लोगों की कंट्री भी पूछ लिया जाता है, तो कंट्री भी इंपॉर्टेंट है। महिला एकल विजेता कौन रही हैं? तो इगा स्वीटेक रही हैं, जो कि पोलैंड की हैं। उप विजेता एमाडा एनिसिमोवा, जो कि USA की हैं। एगा स्वीटेक इसमें विनर और जैनिक सिनर मेल में।
भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कौन सा बना है? तो ये है शिवमोगा में बना है, कर्नाटक में। इसका नाम है सिंगदूर ब्रिज, शरावती नदी पर बना है, केबल स्टे ब्रिज है ये। मालदीव के जो अभी इसका 60वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? तो पीएम मोदी। ये हाल में कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मालदीव से भारत के रिलेशन अच्छे नहीं थे, वहाँ के जो लोग कुछ बोल दिया था उन लोगों ने, तो इसलिए जो है बैन लग गया था आने जाने में भी, मतलब लोग अवॉइड कर रहे थे मालदीव जाना। लेकिन अभी देखिए कुछ ही दिन बाद चीफ गेस्ट बने हैं पीएम मोदी। 26 जुलाई 1965 में मालदीव को ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट है, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन महादेव चलाया गया है कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में। इसमें 3 आतंकवादी मारे गए, जिसमें जो पहलगाम अटैक का एक व्यक्ति भी था, जो आतंकवादी था, मास्टरमाइंड उसमें था। तो ये महादेव ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में चलाया गया। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मूव, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो शिखर धवन इसके लेखक हैं। और कुछ और खिलाड़ी हैं उनकी पुस्तकें, जैसे सचिन तेंदुलकर की पुस्तक आई थी प्लेइंग इन माई वे, और जो है प्लेइंग इट माई वे, और सौरभ गांगुली की थी ये सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। युवराज सिंह की आई थी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट, रिसेंट में ज़्यादा यही पूछी जा सकती है, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मूव, शिखर धवन की। घाना का सर्वोच्च सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से किसको सम्मानित किया गया है? तो पीएम मोदी को। घाना अफ्रीकी एक कंट्री, कोस्ट साइड में स्थित है, आप देखेंगे पश्चिम में है ये। और घाना की राजधानी क्या है? अक्रा। कमचटका एक द्वीप है, वहाँ पर हाल में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे सुनामी वगैरह भी आई थी थोड़ा। तो ये रूस में स्थित है, और कमचटका द्वीप कहाँ स्थित है? रूस में। और ये जो भूकंप आए किस कारण आया था? तो प्रशांत प्लेट और ओखोटस्क प्लेट के टकराने के कारण आया था। और ओखोटस्क प्लेट जो है ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का पार्ट है, इसकी एक छोटी प्लेट है ये। नेक्स्ट है, रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग्स के प्रमुख कौन बने? तो इनका नाम है पराग जैन। और रॉ की स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 में। पहले इसके जो प्रमुख थे वो थे आर.एन. काउ। इनसे रिलेटेड अभी एक वेब सीरीज़ आई है, अगर आपने देखा हो तो ना देखिएगा, बिल्कुल पढ़िए अभी। एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो बीजिंग चीन में किया गया है 2 से 7 जुलाई के बीच में। और इसमें भारत जो है सेकंड नंबर पे रहा था, 9 मेडल भारत को मिले, 3 गोल्ड 3 सिल्वर 3 कांस्य। फर्स्ट जो है चाइना को मिला है 17 मेडल, इसमें से 10 गोल्ड थे। सेकेंड नंबर पर भारत रहा है। और इससे पहले भी एक आर्चरी एशिया कप का आयोजन किया गया था सिंगापुर में, और इसमें पहले नंबर पे भारत रहा था, जो कि फरवरी में किया गया था सिंगापुर में, आर्चरी एशिया कप। ये भी आर्चरी से रिलेटेड है, पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप है ये, जो कि बीजिंग चीन में आयोजित हुई थी, जिसमें भारत जो है दूसरे नंबर पे रहा था। नेक्स्ट है, पेलीग्राफ्स मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? इनका नाम है दीपिका, और ये हॉकी प्लेयर हैं। इन्होंने एक ऐसा गोल, एक मतलब अच्छा गोल किया था नीदरलैंड के खिलाफ, जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। FIH हॉकी का ये सबसे स्किलफुल प्लेयर को ये अवार्ड दिया जाता है। पॉलीग्राफ्स मैजिक स्किल अवार्ड दीपिका को मिला है। नेक्स्ट है एक पुस्तक बिलीवर्स डिलेमा, वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर। इसके लेखक कौन है? तो अभिषेक चौधरी इसके लेखक हैं। बिलीवर्स डिलेमा के नाम याद रखिएगा, अभिषेक चौधरी। अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेटेड ये पुस्तक है। भारत का पहला ओवरपास वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर कहाँ पे बना है? जो जिसके नीचे से रोड जाती है, ऐसा एक पास बनाया गया है। तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बनाया गया है NHAI के द्वारा। 12 किलोमीटर का है ये। इसके अंतर्गत एक 1.2 किलोमीटर का अंडरपास भी बना है, जो अभी तक का सबसे लंबा अंडरपास है। नेक्स्ट है, हाल में प्रोजेक्ट 17A के तहत नौसेना में शामिल किया गया है INS उदयगिरी को। और ये 17A जो प्रोजेक्ट है, मतलब ये जो बनाया गया है इसको, शिप को, इसको मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा बनाया गया है। इससे पहले INS नीलगिरी को भी शामिल किया गया था, अब उदयगिरी को शामिल किया गया है 17A के तहत ही। 17A के तहत 7 स्टील्थ फ्रेट युद्धपोत बनेंगे, जो युद्ध मतलब इक्विपमेंट से लैस होंगे। इसमें INS नीलगिरी, INS उदयगिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी, हिमगिरी, दूनागिरी और बिंदगिरी ये शामिल होंगे। तो नीलगिरी पहले शामिल कर लिया गया था, उदयगिरी अभी किया गया, बाकी के इतने बचे हैं। नेक्स्ट है, भारत के पहले वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे होगा? तो डल झील में होगा, श्रीनगर में। 21 से 23 अगस्त के बीच में होगा ये पहला वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। WHO द्वारा अमेजन क्षेत्र का पहला मलेरिया मुक्त देश कौन सा घोषित किया गया है? तो ये सूरीनाम है। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट का संबंध किससे है? तो पाकिस्तान से जो लाए जा रहे अवैध सामान है उसको रोकने से इसका संबंध है। और ये किसके द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट? तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI के द्वारा इसको चालू किया गया था। नेक्स्ट है, त्रिनिदाद और टोबैगो का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक किसको मिला है? तो ये PM मोदी को दिया गया है ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक, त्रिनिदाद टोबैगो का सम्मान है ये।
कहाँ है त्रिनिदाद टोबैगो? कैरिबियन कंट्रीज में है ये। नेक्स्ट है विश्व बैंक द्वारा जारी मोस्ट इक्वल कंट्री रैंक में भारत का स्थान क्या है, जहाँ पे इक्वलिटी सबसे ज़्यादा है। तो इसमें 4th नंबर पे भारत आया है और पहले नंबर पे स्लोवाकिया है। जिस भी हिसाब से बनाया गया है विश्व बैंक ने बनाया है इसको। नेक्स्ट है जा माता एक्सरसाइज का आयोजन तमिलनाडु में किन देशों के बीच में किया गया है? तो जा माता एक जापानी वर्ड है, भारत और जापान के बीच में इसका आयोजन किया गया है। एक कोस्ट गार्ड्स की एक्सरसाइज है, तमिलनाडु में आयोजित की गई, याद रखिएगा, भारत और जापान के बीच में। भारत के पहले नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है और इसमें मानो डेटा इकट्ठा किया जाएगा कि किसी को किससे रिलेटेड बीमारी वगैरह जो होती है, तो उससे एक बैंक है ये बायो बैंक। नेक्स्ट है कोर्टम बेबी नाम का एक मलेरिया उपचार अप्रूवल मिला है किसको? तो स्विट्जरलैंड को मिला है। कोर्टम बेबी नाम की ये दवा है या फिर जो भी चीज़ है, मतलब उपचार के लिए है ये। कोर्टम बेबी और रियामेट बेबी इसी का नाम है, दोनों सेम ही है, यही सेम नाम है। ये शिशुओं को, नवजात शिशुओं के लिए मलेरिया उपचार अप्रूवल इसको मिला है। नेक्स्ट है मुंबई का ब्रिज जिसका नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। तो ये कारनाग ब्रिज था जिसका नाम बदला गया है, सिंदूर ब्रिज किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसको मिला है? तो वर्षा देश पांडे को, महाराष्ट्र की हैं ये। जेंडर इक्वलिटी के लिए मिला है, जो भ्रूण हत्या होती है उसके लिए इन्होंने काफ़ी काम किया था, वर्षा देश पांडे को इसलिए अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार टूरिज्म इकोनॉमी में शीर्ष पे कौन है? तो यूएसए नंबर 1 पे, फिर चीन है। भारत का नंबर है 8वां, टूरिज्म से जो इकोनॉमी आती है उसमें 8वें नंबर पे है भारत। फीफा क्लब वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो चेल्सी फुटबॉल क्लब ने इसको जीता है, पेरिस को हराकर। आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी इसकी पहली महिला चीफ कौन बनी है? तो सोनाली मिश्रा जो हैं आरपीएफ की पहली महिला चीफ बनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 ये किसको मिला है? तो हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ये कलिंग रत्न पुरस्कार मिला है। इससे पहले 2021 में सम्मान दिया गया था, अब दिया जा रहा है ये। IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने? इनका नाम है अजय सेठ। IRDAI इंश्योरेंस की रेगुलेटरी बॉडी है हमारे यहाँ और स्थापना इसकी हुई थी 1999 में। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? जहाँ पे भी पहली महिला आ जाए समझ लीजिए उससे क्वेश्चन बन जाता है अक्सर एग्जाम में। तो जेनिफर गिल्डिंग्स जो है ये सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अभी हाल में सूरीनाम को मलेरिया मुक्त भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट है बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का अवार्ड किसको मिला है? तो सुहानी शाह को, राजस्थान की हैं ये। इनका वीडियो वगैरह आपने देखा होगा, कभी मैजिक दिखाती हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 से किसको सम्मानित किया गया? मतलब ये जो है स्वच्छ सर्वेक्षण आया है, कई सारी कैटेगरी में इसको जारी किया जाता है। इससे रिलेटेड अभी राष्ट्रपति सम्मान भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देख लेते हैं। इसमें जो इनका सुपर स्वच्छ लीग पुरस्कार है जिसमें 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाली श्रेणी में किसको नंबर 1 पे रखा गया है? तो इंदौर को। लगातार 8 साल से नंबर 1 पे इंदौर आ रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण में। इंदौर है, फिर पहले ही नंबर पे सूरत भी, इंदौर और सूरत। उसके बाद नवी मुंबई है तीसरे नंबर पे, फिर विजयवाड़ा है। फिर 3 से 10 लाख में नंबर 1 पे नोएडा है अपना उत्तर प्रदेश का। फिर जो है चंडीगढ़ है और मैसूर, उज्जैन है। यहाँ पर पहले या इंदौर, सूरत ये वाला जरूर याद रखिएगा। इसमें भी पहले नंबर वाला नोएडा, फिर चंडीगढ़। अगला है यहाँ पर 50,000 से 3 लाख जनसंख्या में नंबर 1 पे नई दिल्ली है। उसके बाद तिरुपति, फिर अंबिकापुर है। 20,000 से 50,000 में वीता है महाराष्ट्र का, फिर सासवाड़ है महाराष्ट्र का। 20,000 से कम जनसंख्या में नंबर 1 पे पंचगनी है। उसके बाद पाटन है, पंचगनी महाराष्ट्र में है, पाटन छत्तीसगढ़ में है। फिर राष्ट्रपति पुरस्कार जो दिए गए हैं 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले में, इसमें जो है अहमदाबाद नंबर 1 पे है। उसके बाद भोपाल, फिर लखनऊ। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा एकदम रट लीजिएगा। अहमदाबाद, भोपाल, फिर लखनऊ। लखनऊ को जो 7 स्टार कचरा मुक्त सम्मान भी प्राप्त हुआ है। गोरखपुर को 5 स्टार कचरा मुक्त सम्मान प्राप्त हुआ है। आगरा को इमर्जिंग क्लीन सिटी का अवार्ड मिला है। प्रयागराज को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार मिला है। और एक सफाई मित्र सुरक्षित शहर का ये सम्मान दिया गया है, ये अलग श्रेणी बनाई गई है। इसमें जो है GVMC विशाखापट्टनम नंबर 1 पे, सेकंड पे जबलपुर, थर्ड पे है गोरखपुर। फिर बेस्ट छावनी का अवार्ड जो है सिकंदराबाद छावनी को मिला है, जो कि तेलंगाना की छावनी है। तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण वाले सभी सम्मान को जितना यहाँ लिखे हैं उसको एकदम रट लीजिएगा। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, अगर स्वच्छ सर्वेक्षण से आएगा क्वेश्चन, आता जरूर है हर बार। और वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सभी जितने भी हैंड रिटन नोट्स वगैरह होते हैं, टेस्ट होते हैं, क्विज होते हैं, पीसेस के लिए जो लास्ट टाइम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, जो बूस्टर सीरीज चल रही है, वो सारा आपको यूपी पीसेस वाले ग्रुप में मिल जाएगा। ग्रुप की डिटेल के लिए आप जो नंबर दिया है इस पर मैसेज करके यूपी पीसेस ग्रुप डिटेल मैसेज करेंगे तो आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।